नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी 10। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन वीडियो होगा, जिसमें हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का जो है हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और वो भी कंप्लीट पूरा जितना भी मेडिवल हिस्ट्री है हमारे लिए उसको हमने कवर किया हुआ है। 1.5 आवर, ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट की वीडियो है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे: प्री हिस्ट्री, इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन, मगध हिस्ट्री, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन एज, गुप्ता संगम, पोस्ट गुप्ता, पोस्ट संगम और पुष्यावती डायनेस्टी और इंपीरियल चोला। तो इसमें जितने भी टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम प्री हिस्ट्री में क्या देखेंगे? प्री हिस्ट्री क्या है? जो ह्यूमन अपीयर्ड, जैसे जैसे हमें प्लीस्टोसीन इपोज से वो स्टार्ट हो गए थे। रिसेंट इवोल्यूशनरी फेज में ये हुआ कि होलोसीन बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड को ये क्लासीफाई किया हुआ है। उसमें होमोसेपियंस जैसे कि एक हमारे जो पूर्वज है वो उस टाइम पीरियड में जो है शुरू हो गए थे, उनका इवोल्यूशन शुरू हो गया था। फिर अर्ली ह्यूमन जो है वो डिपेंड करते थे, किस पे डिपेंड करते थे? एनिमल्स पे, सर्वाइवल के लिए। फिर उन्होंने स्टोन टूल यूज़ करने शुरू किए हंटिंग के लिए। और प्री हिस्ट्री में कहाँ से पता चलता है हमारे को प्री हिस्ट्री के बारे में? एक तो स्टोन टूल से पता चलता है, आर्टिफैक्ट से पता चलता है, और रॉक एनग्रेविंग की, रॉक्स पे उन्होंने अलग अलग टाइप की एनग्रेविंग या पेंटिंग वो सब की हुई है। तो ये रिसोर्स है प्री हिस्ट्री के। नेक्स्ट है कि बेसिस जो ये हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री है, उसको किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है? वो स्टोन टूल्स है, ये आर्टिफैक्ट्स है, उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। 3 स्टोन एजेस है, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक है। अब एक एक करके इसको देखते हैं। पैलियोलिथिक में क्या है? पैलियोलिथिक 5 लाख से 10,000 बीसी तक है। 5 लाख से 10,000 बीसी तक है। उसको पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसमें अप लोअर पैलियोलिथिक है, मिडल पैलियोलिथिक है और अपर पैलियोलिथिक है। तो लोअर पैलियोलिथिक 5 लाख से 1 लाख बीसी तक है। इसमें टूल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े, रफ और इरेगुलर से होते थे, हैवी से टूल। और इसमें हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स ये सब यूज करते थे। फिर 1 लाख से 40,000 बीसी तक क्या है? रेक्टेंगुलर शेप टूल आ गए, बोरर्स है, बरियर्स है, ब्लेड्स है, वो सब यूज होने लग गए। फिर 40 जो 1000 टू 10,000 बीसी तक है वो अपर पैलियोलिथिक एज थी। उसमें ट्रायंगुलर शेप, मतलब थोड़ा सा अब नुकीलापन आ गया था, उसको ऐसे ऐसे शेप दी जाने लग गई कि अब उससे आप इजीली कोई चीज़ कट कर सकते थे, या उसको कोई चीज़ खोदनी है तो उससे कर सकते थे। फिर ब्लेक्स है, ऑफ एंड पॉइंट्स है, ब्लेड्स है, पॉइंट्स है, वो सब चीज़ें यूज होती थी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टूल्स की। फिर पैलियोलिथिक टूल क्या है कि कहाँ कहाँ मिले थे पैलियोलिथिक टूल फाउंड इन इंडिया? तो इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। भीमबेटका जो है एमपी में मिले थे। और बिलान वैली कहाँ है? मिर्ज़ापुर में, यूपी में। बिलान वैली मिर्ज़ापुर यूपी में। और ब्रह्मगिरी क्या है? कर्नाटक में है। सोहन वैली पाकिस्तान में है। नर्मदा वैली भी हमारे एमपी में है। और कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। तो ये इन जगहों पे पैलियोलिथिक टूल मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले? भीमबेटका एमपी। भीमबेटका में ऑलमोस्ट जितनी भी ये पैलियोलिथिक एजेस है, स्टोन एज है, वहाँ हर टाइप के जो स्टोन टूल्स मिले हुए हैं। बिलान वैली मिर्ज़ापुर है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, और ब्रह्मगिरी हिल्स भी है। सोहन वैली है पाकिस्तान में, नर्मदा वैली है, और कुरनूल आंध्र प्रदेश में। फिर अगली नेक्स्ट एज है मेजियोलिथिक। ये 10K से 6K बीसी तक है, मतलब 10,000 से 6,000 बीसी तक है। माइक्रोलिथ टूल्स जो यहाँ यूज हुए हैं, स्मॉल एंड शार्प टूल्स, हंटिंग एफिशिएंट एंड रॉक एनग्रेविंग्स है। और उन इसको क्या बोलते हैं? रॉक एनग्रेविंग्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोग्लाफ। फिर क्लाइमेट है बहुत कोल्ड था, और उससे क्या है ट्रांसफर हुआ, वार्म होने लग गया। अराउंड 12,000 जो है 12,000 बीसी के अराउंड क्या है क्लाइमेट चेंज होने लग गया। सो कोल्ड जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा वार्म होने लग गया। खेती के लिए जो है कंड्यूसिव होने लग गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो उससे क्या है डेवलपमेंट हुआ फ्लोरा और फोना का, कि भाई पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। प्लस ह्यूमन जो है मूविंग प्लेस टू प्लेस। ह्यूमन जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ हुई पहली बार? आदमगढ़ एमपी में और बगौर राजस्थान में। कहाँ? आदमगढ़ एमपी में और बगौर राजस्थान में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुई एनिमल्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास? माइक्रो मेजोलिथिक जो पेंटिंग्स है, मेजोलिथिक पेंटिंग्स है, उस टाइम पे जो पेंटिंग हुई है वो इंसाइट्स इनटू सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो वो इंसाइट देती है सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है हमारी ऑफ द मेजोलिथिक कम्युनिटी। तो यूज नेचुरली ऑप्टेन कलर्स, तो ग्रीन है, रेड है, येलो है, ये कलर यूज करते थे और ये नेचुरली ऑप्टेन्ड होते थे। रेड जो है गेरुआ मिट्टी से होता था, ग्रीन जो ऑक, वो अलग एक जो लाइकेन है उसको यूज करके। फिर येलो है वैसे ही रेड कलर सोर्स फ्रॉम एनिमल ब्लड, ब्लड से भी यूज करते थे रेड कलर। फिर वाइड वेराइटी ऑफ थीम्स, क्या क्या थीम थे पेंटिंग के? हंटिंग एंड गैदरिंग, एनिमल राइडिंग, और फिर ये ग्रुप डांसिंग, सेलिब्रेशन। ये जो है कम्युनिटी से रिलेटेड है। ये डोमेस्टिक जो काम धंधा थे, काम करते थे वो लोग, उससे रिलेटेड। हाउस होल्ड शोर्स है, ये फाइटिंग्स है, सेक्सुअल यूनियन है, और फालूज एंड योनीज वर्शिप। तो ये दो चीज़ें मैरिज से रिलेटेड है, सेक्सुअल और फालूज और योनीज की वर्शिप है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर है, तो उससे पता लगता है डिवीजन ऑफ लेबर का। हाउस होल्ड शोर्स फाइटिंग की, भाई फाइटिंग जो है मैन कर रहे हैं, और हाउस होल्ड शोर्स जो है वुमेन उसको देख रही है, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर्स भी हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है
कि इन्फेरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम, तो हमारे को हम लोगों को पता कहाँ से लगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब इससे क्या पता लगा जो हमने पेंटिंग्स देखी उनके बनाई हुई रॉक पेंटिंग है। तो सेंस ऑफ कम्युनिटी और डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन, प्रिमिटिव मैरिज कॉन्सेप्ट, जो बहुत पुराना मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो भी दिखा। तो इसमें क्या क्या दिखा हमको मेसोलिथिक पेंटिंग में, इसमें सोशो कल्चरल के बारे में पता लगा, ग्रीन येलो भी है, रेड ग्रीन येलो उन्होंने क्या है ये कलर यूज़ किया और नेचुरल सोर्स से होते थे। और सबसे पहले हमारी जो डोमेस्टिकेशन हुई है वो कहाँ हुई है, आदमगढ़ और बगौर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में। और अराउंड मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे क्या है क्लाइमेट में भी चेंज आया है, तो टेम्परेचर जो है अब सूटेबल होने लग गया खेती के लिए, डोमेस्टिकेशन के लिए और फ्लोरा और फौना के लिए। फिर न्योलिथिक फेज है 6K to 3K, मतलब 6000 से 3000 BC। लार्ज कम्युनिटी उसमें होने जो है इकट्ठी रहने लग गई। और टच्ड टैच्ड हाउसेज और स्टोन टूल्स, उसमें क्या है घर घुर बनने शुरू हो गए थे। पहले तो वो क्या थे, हंटर गैदरर थे, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे खाने के चक्कर में, और जिस हिसाब से जो है एनिमल्स मूव करते थे विंटर और समर को देख के। फिर स्टोन टूल्स है स्मॉल शार्प और पॉलिश्ड। अब इसमें नियोलिथिक में क्या हो गया, पॉलिश्ड टूल्स आने लग गए, पॉलिश टूल आ गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई, स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर उन्होंने तब के जो लोगों ने हैं वो जो है खेती करना सीख लिया था कि कैसे पेड़ पौधे को उगाया जाता है। तो सबसे पहले मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में इस मतलब एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है वो स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में वहाँ सबसे पहले हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं। फिर व्हील्स यूज़ किया उन्होंने, व्हील मेड पोट्री यूज़ की, कंट्रोल यूज़ ऑफ फायर। अब ऐसा नहीं कि आग लगा दी पूरा जंगल ही जला दिया, नहीं, अब वो आग को जब चाहे जला सकते थे, जब चाहे बुझा सकते थे, और कंट्रोल्ड यूज़ की खाना पकाने वो सब चीज़ों के लिए यूज़ करने लगे। बोन इम्प्लीमेंट्स एंड बो एंड एरो, अब उनकी ज़िंदगी में क्या है तीर धनुष भी आ गया है, और बोन इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए उन्होंने, उनको एज अ टूल्स यूज़ किया है बोन्स को। फिर इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी है, न्योलिथिक गुफ करल, ये पाकिस्तान में गुफ करल, और बुरजोहाम, बुरजोहाम कश्मीर में है, यहाँ क्या है पिट ड्वेलिंग्स मिली है, पिट ड्वेलिंग्स मिली है। फिर चिरांद बिहार, सराय नहर यूपी, सराय नहर में आई थिंक सबसे पहले राइस की कल्टीवेशन देखी गई थी। फिर भीमबेटका जो है वो मैंने बताया कि तीनों एजिज में, भीमबेटका एमपी में, और तीन जो स्टोन एजिज है उसमें इसके टूल्स जो है वो मिले हैं। फिर लिंकिंग ऑफ न्योलिथिक पेज विद आईबीसी, फिर कैसे न्योलिथिक से हमारा जो है आईबीसी में ट्रांसफ़र हुआ। फिर न्योलिथिक फेज हुई, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर सरप्लस हुई, ट्रेड होने लग गया। अब अपने ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें हम उगाने लग गए, तो ट्रेड क्या है, वो एक्स्ट्रा जो फूड है उसको ट्रेड करने लग गए, बेचने लग गए। फिर ट्रेड सेंटर बन गए, फिर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, एक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ कि एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेड होने लग गया। ट्रेड जो सेंटर है वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक सेटअप हुए, स्टोरेज चीज़ों के बारे में होने क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्योंकि एक्सेस में बन रहा है तो स्टोरेज के लिए स्टोर हाउस बनने लग गए। अर्बनाइजेशन होने लग गई कि अब लोग सिर्फ खेती पे निर्भर नहीं कर रहे थे, लोगों ने और काम भी किए, क्योंकि अगर खेती जो है ट्रेड सरप्लस में हो रहा है एग्रीकल्चर, तो अब सब लोगों को खेती करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग कुछ और काम कर सकते हैं। फिर हाउसेज और सिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज जो भी है वो होने स्टार्ट हुई, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं क्लीनिंग है, सीवरेज है और इरिगेशन है, और ये सब जो है ये सब कहाँ मिले थे हमको, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये हमारा कैसे जो ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है न्योलिथिक टू आईबीसी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास क्या है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जी कि 1870s में रेलवे लाइन जो है लेड बिटवीन लाहौर एंड कराची, कराची और लाहौर के बीच रेलवे स्टार्ट हुई। फिर सम नॉलेज अबाउट अंडरलाइंग सिविलाइजेशन इन पंजाब, तो उसके बारे में पता चला। 1920 में जॉन मार्शल जो क्या थे, एएसआई हेड थे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके हेड थे, उन्होंने ये टास्क किसको दिया एक्सकेवेशन का, दयाराम सानी और आरडी बनर्जी को। दयाराम सानी ने हड़प्पा की खोज की है 1921 में, और आरडी बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज की है, मोहिंजोदारो की खोज की है। फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड दैट आईबीसी वाज मोस्ट अबंडेंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे क्या पता चला, वो खुदाई जो हुई उससे पता चला कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें होगा वो होगा कि फिर जो अब हमारी एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता चला, तो उसमें दो इट डिड नॉट हैव अ मोन्यूमेंटल बिल्डिंग, ऐसा कोई मतलब बिल्डिंग नहीं थी कि आप उसको पहचान के बोलो यार ये तो महल है, या ये आपका स्कूल है, या आपका कोई एक्सेसिव ऐसा नहीं था कि जिससे आपका टेम्पल है, वो सब चीज़ें वहाँ नहीं थी। लाइक जैसे पिरामिड वहाँ कहाँ इजिप्ट में पिरामिड था, तो था क्या अभी भी है, वो उस टाइम पे वो एक टाइप ऑफ मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है। फिर आईबीसी वाज यूनिक ड्यू टू, क्यों यूनिक थी, एक तो अर्बन प्लानिंग थी, प्रॉपर वहाँ ग्रिड सिस्टम बना हुआ था, ऐसे कि ये ग्रिड सिस्टम बना हुआ है, और ऐसे बिल्डिंग्स में रोड बीच में बिल्डिंग्स है बनी हुई। यूजेज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, तो उन्होंने क्या है सन बर्न्ट ब्रिक्स यूज किए, बर्न्ट ब्रिक्स यूज किए, प्रॉपर डायमेंशन में बने हुए थे ऑफ द सेम साइज शेप। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है उन्होंने
यूटिलाइज की, सेम शेप के थे, साइज़ के थे, ठीक है। फिर उन क्या हो गया कि इन 1920s इट ऑल्सो इंस्पायर्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय काउंटरिंग द वाइट सुपीरियोरिटी। तो इसको हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमको हमारी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी पुरानी है, सिविलाइज्ड है, और इतनी ज़बरदस्त अर्बन प्लानिंग थी कि वो अंग्रेज उस टाइम पे सोच भी नहीं सकते थे। तो आप हमको अपने आप को सुपीरियर तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री एक बहुत लंबे, एक लॉन्ग टाइम से आ रही है, जिसमें कि हम काफ़ी सिविलाइज्ड और काफ़ी अर्बन और हाइजीनिक जो है हमारा पास्ट रहा है। फिर इसमें आईबीसी की जो साइट्स है वो कहाँ-कहाँ हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कलर कोडिंग करके जो है वो है रखा हुआ है। तो 1 और 2 जो रेड में है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। 3 से 6 क्या है, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की एक्सट्रीम जो हमारी क्या है, ये जो लोकेशन जो है। फिर 7 और 2 9 क्या है, नियर इंडस जो है पाक में। फिर 10 से 12 क्या है, पाक के जो कोस्ट है। फिर 13 से 17 गुजरात में है और 18 से 22 पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। तो ये कलर कोडिंग आप देख लो, इसमें हम इसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। फिर हमारा ये देखो जो इंडस पे है, वैसे मोहनजोदारो कहाँ है, उस पे इंडस पे है, और हमारा जो हड़प्पा है वो किस पे है, रावी पे है, ये आगे जाके है यहाँ जैसे। और ये फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, मांडा, ये हमारी एक्सट्रीम नॉर्दर्न मोस्ट जो है, ये आईबीसी की लोकेशन है। फिर सुक्ति जिंदौर जो है ये हमारी इस वेस्टर्न मोस्ट है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, आलमगीरपुर, ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर। और सबसे जो सदर्न है वो दामाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर पाकिस्तान के कोस्ट में कौन कौन सी है कि सुतकोहो और अलादीनो, बालाकोट, ये पाकिस्तान के कोस्ट पे है। फिर गुजरात में कौन कौन सी है, धोलावीरा है, देसलपुर है, लोथल है। देसलपुर ये ऑलरेडी पूछा जा, धोलावीरा के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लोथल के बारे में भी पूछा जा चुका है, रंगरूप के बारे में भी पूछा जा चुका है, और सोहागपुरा पूछा था कि इनमें से कौन सी जो है आईबीसी की लोकेशन नहीं है, तो वो उसमें देसलपुर था, रंगरूप था और लोथल था। तो ये सब इनमें से कौन सी नहीं है, और एक सोहागपुर था, वो मौर्यन क्या है, एक लोकेशन थी सोहागपुर। फिर इसमें जो हमारा राजस्थान और ये अपना वाला पंजाब हरियाणा वाला जो पोर्शन है, उसमें कौन कौन सी है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है, और हमारी बिराना है, और राजस्थान में कालीबंगन है और बनवाली है। कालीबंगन से क्या है, ब्लैक जो है, ब्लैक बेंगल्स जो है, बेंगल से रिलेटेड है, तो वहाँ बेंगल की फैक्ट्रीज भी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसके जो मीनिंग्स क्या क्या हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, अच्छा वो किस चीज़ के लिए फेमस था, टेक्सटाइल के लिए। कालीबंगन बेंगल्स के लिए। चानूदारो बीड्स के लिए। लोथल डॉकयार्ड के लिए। लोथल रंगरूप राइस के लिए। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट, ये कहाँ है, हरियाणा में है। फिर धोलावीरा, 3 लेयर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, हर जगह ऐसा सिटाडेल था, और जो है लोअर जो सिटीज जो लोअर जो एरिया था, सिटाडेल और लोअर एरिया था, लेकिन यहाँ 3 टाइप की अर्बन प्लानिंग थी धोलावीरा में, यहाँ एक मिडल जैसा भी था। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अर्बन प्लानिंग जो है आईबीसी की। अर्बन प्लानिंग क्या है कि आईबीसी टाउन इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में था, अपर टाउन लोअर टाउन, सिटाडेल अपॉन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, ग्रैंडरी थी, और कॉमन बाथ भी था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर वहाँ क्या क्या था, वो जो है बिगर देन अपर टाउन मेंट फॉर हैबिटेशन, तो जो अपर टाउन है वो हैबिटेशन के पर्पज से था। सेक्टोरल प्लानिंग थी, वही जो मैंने बताया कि ऐसे ग्रिड टाइप पैटर्न बने हुए थे। और गुड फॉर नेटवर्क ऑफ रोड्स कट एट द राइट एंगल्स, वही सेम चीज़। ड्रेन ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड एंड साइंटिफिकली कवर्ड विद स्लैब्स, तो ऐसे नहीं कि ओपन ड्रेन थी, अभी आजकल जैसे मिलता है आपको कि मिलेगी कि ड्रेन ओपन है, लेकिन नहीं, उन्होंने कवर करके रखी थी ड्रेन कवर कर रखा था। और फिर मैन होल्स रखे थे प्लास्टर्ड विद चिप्सम, हाइजीन चेक करने के लिए, ब्लॉकेज चेक करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इनसाइड सेक्टर्स सिंगल डबल ट्रिपल स्टोरी जो है हाउसेज देखने को मिले। तो ये अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या सिंगल स्टोरी हाउस थे वहाँ, नहीं, ये डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी भी थे। हाउस मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप, बेडरूम, कोर्टयार्ड, सेपरेट किचन एंड वॉशरूम, ये सब चीज़ भी वहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कनेक्ट विद मेन ड्रेन फॉर वाटर डिस्पोजल, प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। मेन गेट जो है हाउस के, वो रास्ते की साइड नहीं होते थे। मान लो ये रोड है और ये घर है, तो इसका दरवाज़ा ऑपोजिट साइड होगा रास्ते के, वो हाइजीन के लिए भी कि धूल अंदर ना आए, और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए भी ये सब चीज़ें की गई थी। फिर यहाँ हमारे पास है कि यूजेज ऑफ डेसिमल सिस्टम, उन्होंने डेसिमल सिस्टम को यूज़ किया। इंस्पायर्ड फ्रॉम गुड मेजरमेंट, तो वो हमको पता कैसे चला कि वो कितने गुड मेजरमेंट के जो उन्होंने प्रॉपर जो क्या है ब्रिक्स जो यूज किए थे। फिर और ये ग्रेनरी बनाई थी ग्रेन स्टोरेज के लिए, और साइंटिफिक मैनर में स्ट्रेटेजिक वेंटिलेशन टू स्टॉप ग्रेन सेपलिंग्स, तो स्पॉइलिंग जो है वो उसको
जो ग्रेन है वो सड़े ना, खराब ना हो, उसके लिए प्रॉपर ऐसा वेंटिलेशन पर्पज से वो जो है क्या है ग्रेनरी बनाई हुई थी। कॉमन बात था स्टेप्ड टैंक और बाथिंग के लिए। और एग्जांपल ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का जो बाथ है वो इस टाइप का था कुछ, जैसा आपको दिख रहा है। तो ये मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स था, ये चीज़ चिनाई की हुई थी। और यहाँ स्टेप्ड जो है वो स्टेप बने हुए थे इस पॉन्ड में अंदर जाने के लिए। यहाँ अंदर बाथ होता था और ये रूम होते थे, रूम चेंज करने के लिए रूम्स होते थे, और इसमें स्टेयर्स ये जो है ये अंदर जाने के लिए होती थी। ठीक है, तो ग्रेट बाथ का जो मोहनजोदारो का है ये हमारा सिटाडेल है। सिटाडेल है, अपर ईस्ट प्लेटफॉर्म है, और ये हमारा लोअर टाउन है, अपर टाउन और लोअर टाउन। ठीक है, लोअर टाउन ऐसे ये बीच में रोड बने हुए हैं और ये घर बने हुए हैं। अब सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी रहते थे। और यहाँ पे ये ड्रेन बनी हुई है साइड में। ठीक है, दोनों साइड सड़क के ड्रेन बनी हुई है। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आ रहा है वो है political organization of IBC। तो लुकिंग एट टाउन प्लानिंग इनफर्ड दैट द आईबीसी हैड सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग करी है। मेजॉरिटी हिस्टोरियन आईबीसी टाउन्स एडमिनिस्टर्ड बाय रिच ट्रेडर्स और मर्चेंट्स। तो कुछ मानते हैं कि भाई रिच ट्रेडर और मर्चेंट उसको क्या है कंट्रोल करते होंगे, नॉट अ मोनार्की, वहाँ मोनार्की नहीं थी। और नो इंस्टांसेस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी इन आईबीसी, क्योंकि उसमें कोई ऐसा वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा हमारे को एविडेंस नहीं मिला कि आर्मी रखी हुई थी किसी ने। तो मोनार्की का केस भी वो जो है यहाँ फिल हो जाता है कि वहाँ कोई बोलता है मोनार्की थी। फिर इकोनॉमी में क्या था, एग्री वॉज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वीट, कॉटन, बार्ले, पी, सीसम, मस्टर्ड, राय, आय 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 क्या है स्पाइसेस। कॉटन कॉल्ड सिंदौन, ओरिजिन फ्रॉम द सिंध वैली। तो सिंदौन बोलते थे कॉटन को। और रिपास्ड बाय फॉरनर्स, रिफ्रेस्ड बाय फॉरनर, फॉरनर इसको नॉट द मेन फूड। तो ये फ्री फ्रेज किया। फिर टेक्सटाइल मोहनजोदारो और हड़प्पन में और चाहनुदारो में बीड इंडस्ट्री, बीड बी सी, तो ये बीड इंडस्ट्री। चाहनुदारो में बेंगल कालीबंगन, ये तो इसके नाम नहीं है। शिप बिल्डिंग, लोथल, अलादीनो, अलादीनो का पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में है। राइस, लोथल और रंगरूपी, इसकी राइस की हस्क मिली हुई थी। फिर आर्टिसनल इंडस्ट्री वेल एस्टेब्लिश, पोट्री, स्कल्पचर, सील, ये सब यूज़ करते। ट्रेड विद फॉरेन आर्ट, सिविलाइजेशन, अफगान, मेसोपोटामिया और सुमेर, बगदाद जो टुडे आज का बगदाद है उसको सुमेर बोलते थे, वो भी क्या थी, एक सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामिया भी थी। और अफगानिस्तान उसको दिलमुन, और दिलमुन, बहरेन, ओमान, मगन, पर्शियन गल्फ जो कोस्ट है वो, वहाँ क्या है हमने ट्रेड किया हुआ है हमारी सिविलाइजेशन ने। फिर क्या है नॉलेज ऑफ मेटल्स, सी यू, उसमें सिल्वर, टिन, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन्स, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, वो यूज़ किया है। यूजिंग सेमी प्रीशियस, तो क्या क्या टू इनको पता था। मेटल्स कौन कौन सी थी पता, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। और यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक एमेटाइस्ट, कार्नेलियन और लेपिस लजूली। तो ये है जो स्टोन यूज करते थे। और हमारे पास ये आईबीसी में कौन सी मेटल यूज़ की है, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज और गोल्ड, सिल्वर। फिर सोसाइटी ऑफ ड्यूरिंग आईबीसी, तो ड्यूरिंग हिस्टोरियन बिलीव आईबीसी वाज मैट्रियार्किकल सोसाइटी। लोगों को लगता है कि मैट्रियार्किकल सोसाइटी है। एग्जांपल ऑफ मदर गॉडेस, एब्सेंट ऑफ अबंडेंट इमेजेस ऑफ गॉड। तो यहाँ से गॉड की कोई ज़्यादातर इमेजेस नहीं मिली है, तो उससे पता लगाया कि भाई मैट्रियार्की भी सोसाइटी हो सकती है। टाउन प्लानिंग, इनकम इनक्वालिटी बट सोसाइटी वाज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, सोसाइटी वाज ओपन, मोबिलाइजेशन इन सोसाइटी, तो मोबिलाइजेशन होती थी। अवेयरनेस, अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू एस्थेटिक टूल्स, ऑर्नामेंट्स, नेकलेस, वेस्ट बैंड, बैंगल, रिंग्स, ये सब जो है चीज़ें यूज करते थे। और टिंक्चर हीलिंग के लिए यूज करते हैं। फिर सोप है, लिपस्टिक है, काजल है, सिंदूर है, वो यूज सिंदूर और ऑफ एच जी। फिर हमारा क्या है इसमें लास्ट पार्ट है इसका, रिलीजियस प्रैक्टिस है। रिलीजियस, अगला जो टॉपिक है वो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ आईबीसी। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में हमको कहाँ से पता चला है इसमें, एक तो सील्स है, सील ज्योमेट्रिक शेप्ड है, आर्टिफैक्ट्स है, मेड ऑफ मेनली सॉफ्ट रिवर स्टोन, स्टीटाइट, स्टीटाइट की बनी हुई है। पिक्टोग्राफी को नेचर होता था, उस पर लिखा हुआ पशुपति सील है, जैसे कि बीच में एक ह्यूमन बना होता था और उसके सराउंडिंग क्या है एनिमल्स होते थे, तो वो पशुपति सील बोली गई है उसको। और नेक्स्ट कहीं ऐसी फूल पत्तियों वाली हो गई कुछ ऐसे, तो पोर्ट शिबा डाइटी डिपिक्टेड अलॉन्ग साइड एनिमल्स। तो ये एनिमल्स एंड अदर सील, पीपल, लीफ इंडिकेटेड नेचर वर्शिप, ये सब इंडिकेट क्या करता है कि नेचर की वर्शिप करते थे। और मोस्ट अबंडेंट इमेज मदर गॉडेस, बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज क्या है होती थी। और फिर सेमिनिज्म, सेमिनिज्म ऑल्सो प्रैक्टिस्ड, यूज एम्यूलेट्स टू एम्यूलेट्स वर्ड्स टू वार्ड ऑफ एविल्स। तो एविल्स को भगाने के लिए क्या है एम्यूलेट्स यूज करते थे, जो कि आजकल भी लोग यूज करते हैं कि गले में कुछ लॉकेट सा बांध दिया और भाई भूत से बचने के लिए है।
तो क्या है, बरियल प्रैक्टिसेस नो यूनिफॉर्मिटी, फ्रैक्शनल बरियल्स, स्पोर्ट बरियल्स, फुल क्रिमेशन, डबल बरियल्स। तो ये अलग अलग टाइप है बरियल्स के। क्या क्या टाइप है, क्या तो फ्रैक्शनल बरियल आधा दब गया, पोर्ट बरियल पोर्ट के साथ दबा दिया, फुल क्रिमेशन जला दिया, डबल बरियल दो दो लोगों को एक साथ दबा रखा है। फिर मैनी प्लेसेस डेली ऑब्जेक्ट्स यूज्ड वर आल्सो बरिड। तो उसके साथ क्या है, जो रोज की यूज करने वाली चीज़ें उनको भी दबाया हुआ था। बिलीफ इन अदर वर्ल्डली लाइफ, तो उसे पता चलता है कि वो किसी और दुनिया, मरने के बाद भी कोई एक दुनिया है वहाँ, उसके लिए क्या है। फिर वो जब वो बरियल करते थे तो साथ में और भी डेली यूजेस उसके जो चीज़ें हैं उनको क्या है यूज़ करते थे। फिर नेक्स्ट है कि डिक्लाइन कैसे हुआ, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ आईबीसी का। डिविजनरी डिबेट है, इस पे हिस्टोरियंस की अलग अलग बातें बोलते हैं कि एक तो बोलता है आर्यन इन्वेजन हुआ, फिर ये रिजेक्ट कर दी थ्योरी, फिर साइंटिफिक एविडेंस कंफर्म करते हैं कि इनंडेशन, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, कि भाई ऐसा फ्लडिंग वगैरह हुई थी। तो बाय 1800 बीसी आईबीसी कंप्लीटली डिसअपेयर्ड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो 1800 बीसी तक क्या है, जो है आईबीसी वो क्या है, डिसअपियर हो चुकी थी। तो ये डिसइंटीग्रेशन और डिक्लाइन के बारे में हो गया। ये हमने रिलीजियस प्रैक्टिस पढ़ ली। फिर अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा चैल्कोलिथिक कल्चर। तो ये जो चैल्कोलिथिक है या कैल्कोलिथिक है, ये कल्चर है, ये किसके बाद आया है, ये हमारे आईबीसी के बाद आया है। हमने पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक या नियोलिथिक वो सब हमने पहले पढ़ लिया है। फिर ये डोमिनेंट कब रहा, 1800 टू 1500 बीसी। चैल्को हो गया कॉपर और लिथिक हो गया स्टोन, जिसमें कॉपर और स्टोन के टूल यूज़ किए गए। और आईबीसी इस वाले एरिया में आया था, पाकिस्तान और वेस्टर्न, नॉर्दर्न जो इंडिया है। और जो चैल्कोलिथिक है वो हमारे जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसमें ये आया था। तो चैल्कोलिथिक कल्चर क्या है, यूजेज ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल्स बिगेन इन न्योलिथिक फेज बट डोमिनेंट 1800 टू 1500 बीसी। तो 1800 से 1500 बीसी के बीच हुआ है, ज़्यादा डोमिनेंट रहा ये फेज, ये कल्चर। फिर लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग प्लस टेक्सटाइल, मेटल क्राफ्ट, ये सब चीज़ें ऐड हो गई है। फिर बरियल प्रैक्टिस इज नाउ यूनिफॉर्म, अब प्रॉपर एक यूनिफॉर्म जो है बरियल प्रैक्टिस हो गई है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ बरियल, कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये इसी डायरेक्शन में बरियल करेंगे, यूनिफॉर्म डेड बरियल्स। फिर कॉपर वॉज यूज वाइडली यूज मेटल, तो कॉपर को वाइडली यूज किया गया। ऑब्टेन फ्रॉम आहार, गिलुंड, खेतरी, झुंझुना, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और ये दो भी उसी एरिया में है। इंपॉर्टेंट पॉकेट्स 1800 टू 1500 बीसी, अहर बानस राजस्थान में, कायथ एमपी में है, मालवा एमपी गुजरात, और सालवा स्वालदा क्या कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये है, ये ध्यान रखना है आपने कि आईबीसी अर्बन है वर्सेस चैल्कोलिथिक जो है रूरल है। तो आईबीसी जो सिविलाइजेशन थी वो अर्बन थी और चैल्कोलिथिक जो है वो रूरल थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि एडवेंट ऑफ आर्यन हो गया 1500 बीसी में। फिर आर्यन जो अराइव एट 1500 बीसी फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेपेज। तो ये स्टेपेज क्या है, ये है हमारी ग्रासलैंड्स। फिर नोमैडिक पैस्चरल थे, और फिर कैटल वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, उनके लिए कैटल सबसे इंपॉर्टेंट थी। सर्च ऑफ गुड पास्चर्स, तो पास्चर के खोज में वो इंडिया आ गए थे। फिर आर्यन लिंग्विस्टिक कम्युनिटी स्पोक आर्यन ग्रुप लैंग्वेज, तो वो आर्यन ग्रुप की लैंग्वेज जो है बोला करते थे। आर्यन डिफीट इंडिजीनियस सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल्स, हॉर्सेज एंड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। तो ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑलरेडी कि हॉर्स क्या भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स थे, और या और आर्यन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंपैरिजन किया हुआ है, या वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है कंपैरिजन में, तो उसमें कोई स्टेटमेंट ये भी है कि जो आर्यन जो सिविलाइजेशन थी या आर्यन जो एज था उसमें क्या है, और हॉर्स यूज़ किया हुआ है उन्होंने, और आईबीसी में हॉर्स यूज़ नहीं किया है, तो वो बात सही है। और क्या है, हेलमेट यूज़ किया है, मिलिटेंट वो सब चीज़ें यूज़ करते थे। और स्विफ्टनेस और टू आर्मी, तो वो सब चीज़ें क्या है, ये एक्स उनके पास अलग चीज़ें थी, जैसे हेलमेट यूज़ करने के लिए, और आर्मी हॉर्स होते थे, हॉर्स चैरियट होते थे। इनिशियली क्या है, आर्यंस कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल, कश्मीर, ये वाला पोर्शन क्या है उन्होंने ज़्यादा फोकस में रखा। फिर हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है कि नेक्स्ट पार्ट है कि आर्यंस जो है स्टार्टेड कंपोजिंग वेदास इन संस्कृत, संस्कृत उन्होंने कंपोज किया। तो ऋग्वेदा सबसे पहला है सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली आर्यंस। तो इनिशियली वेदास वर ओरल कंपोजिशन, तो उनको श्रुति बोलते हैं, ओरल कंपोजिशन। लेटर इन इन लेटर सेंचुरीज में क्या हो गया, 4th सेंचुरी बीसी में रिटर्न उसको लिखा गया। फिर ऋग्वेदा हिमालयाज मेंशन्ड एज हिमबंत पर्वत, सप्त सिंधु रिवर्स, तो 7 जो सिंधु रिवर्स है उनको भी मेंशन किया गया है। हिमालय को हिमबंत पर्वत बोला है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालयाज को ऋग्वेदा में क्या मेंशन किया हुआ है, तो हिमबंत पर्वत मेंशन किया है। फिर इंडस को सिंधु, झेलम को बितास्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुषिनी, व्यास को बिपाशा, और सतलुज को शतुद्री, और सरस्वती को मदी तराना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सर अगर सरस्वती को
क्या है, उसका ऋग्वेदिक में किस नाम से इसको मेंशन किया गया है। तो ये नाम ध्यान रखने हैं आपको, कई बार मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अर्ली वैदिक पीरियड रहा 1500 से 1000 बीसी के बीच में। इकोनॉमिक क्या थी उनके टाइम पे, कैटल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ, और इवन बैटल फॉट फॉर टू सिक्योर कैटल। तो लड़ाई किसके लिए होती थी, वेल्थ के लिए ही लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है। तब की प्रॉपर्टी क्या थी, गाय थी। तो कैटल के लिए क्या है, बैटल भी हुए हैं। हाईलाइटेड इन ऋग्वेदा, क्या क्या कैसे कैसे कुछ चीज़ें जो ऋग्वेदा में हाईलाइट की हुई है ज़्यादा। गोपा हो गई गाय, गोपा जन्या, गोपा जन्या हो गया मास्टर ऑफ काउ, ओनर ऑफ काउ। दुहित्री, दुहित्री हो गया मिल्चर ऑफ काउ, जो गाय से दूध निकालता है। गोधूमा, गोधूमा हो गया जर्मिनेट्स इन काउ डंग, तो जो ये इसको गोधूमा गेहूं को आई थिंक बोलते हैं कि काउ के डंग में वो उगना शुरू हुआ। गोधुली, गोधुली हो गया काउ रिटर्न इन इवनिंग। और फिर है अग्न्याना नया, नॉट टू बी किल्ड। और गविश्त्री, गविश्त्री पूछा गया है सर्च फॉर काउज। ठीक है, तो इसमें बार्ले जो है वो उसको यावा बोला है, वीट को गोधुमा बोला हुआ है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट वेल्थ थे गाय के अलावा। टैक्सेशन कोई फॉर्मल टैक्सेशन नहीं था, बार्ली जो है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता था, उसको भाग भी बोलते थे। फिर अर्ली वैदिक जो क्या है इनका जो कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या क्या है, वो अर्ली वैदिक में देख लेते हैं कि पॉलिटी और ड्यूरिंग अर्ली वैदिक राजा होता था, हेड ऑफ आर्यन ट्राइबल कम्युनिटी, ऑर्गेनाइज बैटल टू सिक्योर मोर कैटल। तो कैटल को सिक्योर करने के लिए वो राजन होता था, उसको असिस्ट करती थी सभा, समिति और विधाता। सभा ज़्यादा डिसाइसिव असेंबली थी, इसमें एक्सक्लूसिव एल्डर लोग होते थे, और इंक्लूसिव जेंडर मतलब मेल फीमेल दोनों होते थे, मेल फीमेल दोनों ही होते थे इसमें। फिर समिति है नॉट नॉट डिसाइसिव, उतनी डिसाइसिव नहीं है, इंक्लूसिव बाय नंबर वाइज। तो इसमें नंबर सारे मतलब हर एज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन एक्सक्लूसिव फॉर मेल्स, तो इसमें ओनली मेल्स, ओनली मेल्स लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। विधाता क्या है, स्मॉल कोहेसिव असेंबली, स्मॉल एंड कोहेसिव असेंबली बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, तो ये भी मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन एग्जैक्ट इसका कोई फंक्शन क्लियर नहीं है। ऋग्वेदा में ऐसा मेंशन है, वी इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस डिसीजंस, तो रिलीजियस डिसीजन लेने के लिए इस जो है विधाता यूज होती थी। तो विधाता और सभा में फीमेल इंक्लूजन है, समिति में फीमेल इंक्लूजन नहीं है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है इसमें, हाँ, दास रंजन वॉर। तो ये जो वॉर है इसमें भारत था वॉज द मोस्ट पावरफुल आर्यन ट्राइब ऑफ द टाइम, तो भारत ट्राइब थी। तो रूलर सुधाज टुक पॉलिसी डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू हेड प्रीस्ट, और चोज वशिष्ठ एनरेज्ड विश्वामित्र। विश्वम परसुएटेड 5 आर्यन राजन, नॉन 5 आर्यन राजन्स फाइट विद सुधाज एट बैंक ऑफ पुरुषणी, राभी, राभी पे युद्ध हुआ, तो उसने जो है विश्वामित्र को हटा दिया और वशिष्ठ को एज अ क्या है हेड प्रीस्ट यूज चूज किया। तो उसमें विश्वामित्र ने क्या है 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन राजाओं को इकट्ठा किया और फाइट हुई सुधा के साथ। तो उसमें जो भारत ट्राइब का राजा था, और फिर वो कहाँ हुई, रावी नदी पे परोशनी पे बैंक पे हुई। तो सुधास डिफीटेड दास राजन रंजन, और फिर एंटायर टेरिटरी नेम्ड एज भारतवर्ष, तो उसकी जो पूरी टेरिटरी है वो भारतवर्ष के नाम से जानी गई, क्योंकि भारत ट्राइब ने जो है वो विश्वामित्र के जो चेलेज थे उनको हराया। तो इसमें सोसाइटी क्या थी, अर्ली वैदिक अथॉरिटी क्या है, पेट्रियार्की थी। फिर लीनेज क्या थी, पेट्रीलिनियल थी, वो जो हम है कि भाई शादी करके लोग जो बच्चे हैं वो है जो शादी करके है वो लड़की लड़के के घर जाती है, तो पेट्रीलिनियल हो गया। पेट्री लोकल हो गया, और पेट्रीलिनियल हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी किसको पास ऑन हो रही है, तो मेल को पास ऑन होती थी, और शादी के बाद क्या है मेल मेल के घर में रहते थे। सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कुल फैमिली को बोलते थे, कुलाप्पा होता था इसका हेड, कुलाप्पा। तो ठीक है, वेस क्लैन, इसको क्लैन होते थे, ग्राम कम्युनिटी। फिर एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था जो कुलाप्पा हेड होता था, कुलाप्पा होता था। फिर पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, पैट्रियार्की सोसाइटी बट वुमेन हाईली रिस्पेक्टेड। पॉलिटिकल राइट जैसे सभा और विधाता में इंक्लूड किया हुआ है। एजुकेशनल राइट, तो एजुकेशनल राइट क्या है, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा जो है वो एग्जाम्पल है, वो ऐसी जो पढ़ी लिखी एक साध्वी है। नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह, राइट टू चूज स्पाउस विद इन आर्यन कम्युनिटी, तो आर्यन कम्युनिटी के अंदर क्या है अपने जो है मेल को जो स्पाउस को है उसको चूज करने की क्या है आज़ादी होती थी, लेकिन सिर्फ आर्यन कम्युनिटी में, तो उसको गांधर्व विवाह होते हैं। नियोगा विवाह क्या होगा, विडो रीमैरिज, तो विडो रीमैरिज भी होती थी, बाद में वो उसको टैबो बनाया गया जो है विडो रीमैरिज को। स्लेवरी रैम्पेंट, 2 टाइप्स ऑफ स्लेव्स, उसमें दास थे, दासयु थे। डिफीटेड आर्यंस फेवरेबल ट्रीटमेंट, तो दास होते थे वो आर्यन जो डिफीट किए गए थे तो उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता था। दासयु क्या है, डिफीटेड नॉन आर्यंस, हैवी डिस्क्रिमिनेशन। दासयु जो थे उनको हत्या, दासियों हत्या इन ऋग्वेदा, मास किलिंग ऑफ दासियों, तो दासियों की तो मास किलिंग होती थी। ठीक है, फिर रिलीजियस ड्यूरिंग रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक, तो पर्सनोफाइड एलिमेंट्स ऑफ नेचर इनटू गॉड, तो जो नेचर को है उनको एक ह्यूमन वो दे दिया, फॉर्म दे दिया। जैसे इंद्र थे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन इन 150 टाइम्स इन ऋग्वेदा, रेन और थंडर के भगवान थे वो क्या है। और फिर अग्नि, फायर सेकंड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी गॉड और कनेक्ट मैन गॉड।
फिर है मैन को कनेक्ट करता था गॉड से। फिर वाटर वरुण मेंटेन कॉस्मिक ऑर्डर, और मित्र एयर, एयर से रिलेटेड मित्र। फिर ऑल्सो क्या है, सन गॉड प्लस पुषाण द गॉड ऑफ एनिमल्स प्लस फीमेल, फीमेल गॉडेसेस भी थी, जैसे कि हमारे पास अदिति डे डे के लिए थी, और उषा डॉन के लिए थी, निशा डस्क के लिए थी, सावित्री सनलाइट के लिए थी। तो ये भी पूछा जाता है, क्या है, अदिति डे के लिए थी, उषा किसके लिए थी, डॉन के लिए, और निशा किसके लिए, डस्क के लिए। एक ये सुबह वाला टाइम, ये शाम वाला टाइम जब अंधेरा होना होता है, सावित्री सनलाइट के लिए क्या है, मानी जाती थी देवी। तो इसमें गायत्री जो मंत्र है वो विश्वामित्र डेडिकेटेड टू सावित्री। तो गायत्री जो मंत्र है हर कोई पढ़ता होगा। तो वो क्या है, विश्वामित्र ने सावित्री जो उसको है सनलाइट को डेडिकेट किया था। मोड ऑफ वर्शिप सेक्रीफाइस, यज्ञ मतलब यज्ञ होते थे, और सेक्रीफाइसेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप मटेरियल गेन्स नॉट स्पिरिचुअल गेन्स। तो उनका मटेरियल गेन्स होता था ऐसा कि भाई हमको मटेरियल गेन ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। स्पिरिचुअल ऐसा नहीं कि हमको स्पिरिचुअली गॉड से ऐसा कनेक्ट हो जाए, वो सब नहीं होता था। फिर लेटर वैदिक पीरियड कब स्टार्ट हुई, 1000 BC टू 6th सेंचुरी BC, तो 600 1000 से 600 BC तक वो रहा। फिर डिस्कवरी ऑफ आयरन 1000 BC के अराउंड क्या है, डिस्कवरी ऑफ आयरन हो गई, मार्क्स बिगिनिंग ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड आयरन की खोज के साथ स्टार्ट हुई, और ये वेस्टर्न यूपी में सबसे पहले शुरुआत हुई। फिर आयरन जो से क्या हो गया, शार्प टूल बन गए, क्लियर डेंस फॉरेस्ट। फिर गंगेटिक प्लेन जो था इस वाले एरिया में आ गए, यहाँ डेंस फॉरेस्ट था, आयरन की वजह से वो जंगल काटना ईजी हो गया। वेरी फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर नाउ। आर्यन फर्दर पेनिट्रेटेड ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया। फिर वो ब्रह्म ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त, और पूर्वाखंड, मध्य देश। तो ये अलग अलग नाम है इसके। नॉर्थ वेस्ट को ब्रह्मावर्त बोलते थे, और नॉर्दर्न जो गंगेटिक प्लेन है उसको आर्यवर्त बोलते थे। पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट है उसको पूर्वाखंड बोलते थे, और मध्य प्रदेश को मध्य देश बोलते थे। ठीक है। लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशन ऑफ गंगा एंड यमुना, उससे पहले सिर्फ सप्त सिंधु ही मेंशन थी, जिसमें सॉरी सरस्वती थी, रावी थी, और अपना कौन सी है, सतलुज थी, और चिनाब थी। तो ये सब जो रिवर्स है वो हमने पढ़ी है उससे पहले, तो वो सब है। तो अभी गंगा और यमुना क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन नहीं है, बट मोस्ट मेंशन सबरी सबनीरा, सबनीरा गंधक रिवर को मेंशन सबसे ज़्यादा किया हुआ है। सबनीरा, सबनीरा कहाँ मेंशन है, ये लेटर वैदिक पीरियड जो है पीरियड में मेंशन है। फिर पॉलिटी क्या थी उस टाइम पे, राजन नाउ मच इंपॉर्टेंट, विधाता डिसअपियर्ड। तो जो रिलीजियस रीच से रिलेटेड जो वो थी कमेटी थी वो हटा घट गई। अब सभा समिति लॉस्ट रेलेवेंस, क्योंकि राजा पावरफुल हो गया। पहले क्या था, वो डायलॉग्स होते थे, डायलॉग बेसिस पे क्या है डिसीजन लिए जाते थे, लेकिन अब राजा पावरफुल हो गया तो वो डिसीजन लेने लग गया है। तो सभा और समिति रेलेवेंस खो गई है। प्लस वुमेन रिमूव फ्रॉम सभा। तो जो अगर जो छोटी मोटी सभा होती भी थी उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन अब खत्म हो गया है, तो फीमेल की क्या है अब वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। फिर प्रिचली क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एड एंड एडवाइस। राजन तो वो इन्होंने कान भरना हुआ है, राजा के कान भरने शुरू कर दिया अब। रिचुअल सेक्रीफाइसेस क्या क्या थे, राजसु यज्ञ जो होता है, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, एक्सेशन ऑफ राजन विद द प्रीस्ट ब्लेसिंग। तो क्या है, ये कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी होती थी, राजा का जो राज्याभिषेक बोल सकते हैं उसको, वो होते जब जो प्रीस्ट की ब्लेसिंग से ये राजसु यज्ञ होता था। वाजपेयी स्पोर्ट्स, चैरियट रेसेस, ग्रैंड फीस्ट, ये सब होता था उसमें, कि स्पोर्ट्स हो रहा है, चैरियट जो है रेस हो रही है, घुड़ सवारी जो है वो हो रहा है। फिर अश्वमेध टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था। ब्रूज्ड हॉर्स लेट लूज इनटू द अदर किंगडम। तो क्या है, घोड़े को ऐसे छोड़ दिया जाता था, अगर उस घोड़े को सामने वाले किसी और देश ने क्या है उसको रोक लिया तो उनके साथ युद्ध हो जाता था। अगर किसी ने उसको पास होने दिया तो क्या है, उस ये समझा जाता था कि ये जो राज्य से जहाँ से पास हुआ है उन्होंने उनकी सोवेरेनिटी एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है। फिर अर्ली वैदिक इकोनॉमी क्या थी, ड्यूरिंग अर्ली वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी क्या थी। नाउ क्या है, अब लैंड जो है, नाउ लैंड इज इंपॉर्टेंट, इको वेल्थ, बैटल फॉर्ट फॉर टू सिक्योर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। लेटर वैदिक टेक्स्ट क्या है, उसमें राष्ट्र को इंपॉर्टेंस दी गई है। पहले क्या है, गाय को गोपाला, गोपा, वो सब चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट थी। हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर अब इंपॉर्टेंट हो गया, कैटल अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टैक्सेशन अभी भी फॉर्मल नहीं है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन वही बाली और भागा होता था। और बार्ले एंड व्हीट क्या है, नाउ ऑल्सो राइस। तो राइस लेटर वैदिक पीरियड में आया है, राइस लेटर वैदिक पीरियड में क्या आया है, राइस आया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा पास सोसाइटी क्या, क्या कैसी थी उस टाइम लेटर वैदिक पीरियड में। स्टेटस ऑफ वुमेन, नो पॉलिटिकल राइट्स, उनको सभा और समिति जो सभा और विधाता है उसे निकाल दिया। एजुकेशनल राइट्स स्टिल ओपन, जैसे कि एग्जांपल गार्गी जो थी वो पढ़ी थी, लोपामुद्रा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने अदिति डे के लिए, उषा डॉन के लिए, और निशा डस्क के लिए, और जो क्या थी, सावित्री किससे थी, सनलाइट से थी। सावित्री के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र भी लिखा था। नो चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, नियोग
नियोग्या विवाह, तो विडो रीमैरिज भी होने लग गया था, होता था लेटर वैदिक पीरियड में भी। मैरिजेस गांधार विवाह नॉट एनकरेज, अब चॉइस जो है वो खत्म हो गई कि भाई आर्यन विवाह में भी, आर्यन क्लैन में भी विवाह जो है मैरिज है वो चॉइस पे नहीं होगी। अनुलोमा विवाह होता था, प्रतिलोमा विवाह हट गया। ये क्या है, इसमें अनुलोमा प्रतिलोमा में होता था कि कास्ट अगर मेल की लो है और फीमेल की हाई है तो वो डिस्करेज किया गया, अगर मेल की हाई है और फीमेल की लो है तो उसको बेसिकली अलाउ किया गया। फिर 10th मंडलम ऑफ ऋग्वेदा, पुरुषा सुक्ति, डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 4 वर्नास। तो ऋग्वेदा का जो 10वां मंडल है पुरुषा सुक्ति, उसने पहली बार वर्ना सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ क्या है, वर्ना को 4 भागों, सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड किया, वर्नास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि गोत्र कॉन्सेप्ट जो है, लीनिएज फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। तो गोत्र कॉन्सेप्ट आ गया, फर्दर कंसोलिडेट हुआ उसको, ब्राह्मण्स एडवाइज एक्सोगेमी ऑफ गोत्र विद रिस्पेक्ट टू मेट्रोलिनियल मोनियल अलायंस। तो उसमें क्या है, गोत्र में, सेम गोत्र में क्या है, आप शादी नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें हैं। फिर 16 संस्करण, उपनयन संस्कार जो है, सेक्रेट थ्रेड है, विवाह संस्कार है, मैरिज, और अत्यश जो संस्कार है, लास्ट राइट्स। तो इसमें अलग अलग जो 16 संस्कार थे जिसके थ्रू लाइफ पास ऑन होती थी, उसमें तो ये अलग अलग संस्कार है। इसमें विवाह संस्कार है, उपनयन संस्कार है। तो फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ आश्रम सिस्टम, ब्रह्मचार्य, सेलिबल एंड स्टडीज़, तो इसमें सेलिबेसी एंड स्टडीज़ ये सब होता था। गृहस्थ में मैरिज हो जाती थी, बनप्रस्थ में पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड लाइफ टू अटेन विजडम। फिर चौथी जो स्टेज है वो संन्यास, कंप्लीट रिटायर फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड अटेन एनलाइटनमेंट, कम टू रियलिटी ड्यूरिंग बुद्धा एंड महावीर। तो बुद्धा और महावीर के क्या है वो संन्यास वाला जो पार्ट है वो भी देखा गया। फिर रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक गॉड्स कौन कौन थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, इन्होंने इंपॉर्टेंस क्या है खो दी। अब आ गया प्रजापति जो कि ब्रह्मा एमर्ज्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, और रुद्र एंड विष्णु ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो शिवा और विष्णु भी इंपॉर्टेंट हो गए। मोड ऑफ वर्शिप, प्रेयर्स, रिसाइटेशन ऑफ मंत्र, यज्ञ, ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस, तो सेक्रीफाइस अभी भी ऑफर किया जाता था। ऑब्जेक्टिव इज टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बट नॉट स्पिरिचुअल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो किसके लिए ये सब प्रेयर वर्शिप प्रेयर करते थे या रिसाइटेशन ऑफ मंत्र यज्ञ, उसके लिए मटेरियल उनको सक्सेस चाहिए हो, ना कि स्पिरिचुअल गेन चाहिए। रियर एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो प्रोग्रेसिव सेक्शन स्टार्टेड रिफॉर्म, तो उसमें एम्फेसाइज्ड स्पिरिचुअलिज्म। एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, स्पिरिचुअलिज्म पे फोकस आने शुरू हो गया, जिसकी वजह से उस टाइम पे ये बुद्धिज्म, जैनिज्म कवर्ड इन आर्ट। तो वो तो चलो ठीक है, उसको आर्ट एंड कल्चर में कवर करेंगे हम, पर बुद्धिज्म जैनिज्म है तो वो तब स्टार्ट हो गया था। ठीक है। फिर हमारे पास है 16 जनपद, राइज ऑफ 16 जनपद जो है। 16 जनपद, महाजनपद में क्या है, तो इसका सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है महाजनपद के बारे में जानने के लिए, जैनिज्म टेक्स्ट है, बुद्धिज्म टेक्स्ट है, फिर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र कौन सा टेक्स्ट है, जैन का टेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर अंगुतर निकाय, महावस्तु, ये भी क्या है, हमारा बुद्धिज्म के टेक्स्ट है। फिर इनिशियली पावरफुल काशी और कौशाला, और लेटर मगध हो गया पावरफुल। फिर 6th सेंचुरी बीसी के बाद ये महाजनपद बिग टेरिटोरियल स्टेट्स है। वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी भी इनके पास होती थी, और एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है मैप है कि कौन सी जो महाजनपद है वो कहाँ है। फिर हमारा जैसे कि जो पाकिस्तान वाले एरिया कंबोज है, इसका राजपुरा कैपिटल है, ये ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के इस बॉर्डर के साथ लगती है। गांधार, तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान में है। फिर हमारी है जी यमुना रिवर पे कौन सी है, कुरु हस्तिनापुर, दिल्ली वाला पार्ट है। फिर पंचाला, ये कमर कमरिया जो है इसकी जो है। फिर शूरसेना क्या है, फिर इसकी मथुरा कैपिटल है शूरसेना की। और फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि जो नेपाल के बॉर्डर के साथ लगता है, कौशाला, मला, वाजी। तो इसमें जो इनकी कैपिटल है, कौशाला की कैपिटल है साकेत, कुशीनगर, वैशाली। ठीक है। नेक्स्ट जो गंगा रिवर पे है, उसमें गंगा में है अंग, उसकी कैपिटल है चंपा, मगध, राजगृह, काशी, बनारस, वस्त, वस्त की क्या है, कौशाम्बी, चेदी, सुक्तिमती और मत्स्या का विराटनगर क्या है, इसकी कैपिटल है। तो ये नर्मदा मध्य प्रदेश वाले पार्ट में है। फिर इसका कुछ सदन वाले पार्ट में अवंती, फिर उसका महिष्मती और उज्जैन जो है इसकी कैपिटल थी। तो ये है अस्मा का ये पोताना, ये किस पे थी, ये है हमारी नर्मदा रिवर पे।
तो नेक्स्ट है राइज ऑफ मगध। मगध का राइज कैसे हुआ? राजगृह कैपिटल थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, सराउंडेड बाय 5 माउंटेन, सिक्योरिटी। माउंटेन रेंजेस थी इधर से, फिर रिवर भी थी, रिवर के बीच में जाके ये था। फिर मगध मगध जो है, Magad rulers used abundant river channels for the trade and commerce, dense forest, good quality timber, monsoon decides deciduous जो है पेड़ थे, फिर ह्यूज reservoir of iron, good tools, army, और फिर क्या है unorthodox enterprising, मगध रूल्स टेकिंग इंटरेस्ट। तो क्या है, उन्होंने क्या है इंटरेस्ट पे लोन जो है देने शुरू की, अनऑर्थोडॉक्स एंटरप्राइजिंग स्टार्ट की, इससे पहले नहीं होता था ये सब। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास है मगध हिस्ट्री। तो मगध में सबसे पहले कौन आया? हर्यांका। तो 554 टू 412 बीसी में आया। बिम्बिसार इनका फाउंडर था। बिम्बिसार इंपॉर्टेंट रूलर है, मगध डायनेस्टी इसने स्टार्ट किए। मैट्रिमोनियल अलायंस किस किस के साथ बनाई? काशी के साथ, लिच्छवी के साथ और माद्रा के साथ। मिलिट्री अनेक्सेशन किसके साथ हुआ? अंग के साथ, महाजनपद अंडर हिज सन अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या है अंग को जो है क्या है अनेक्स किया था। फिर बुद्धा जो है, बुद्धा वॉज कंटेम्प्रेरी, रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट। तो बुद्धा किसका कंटेम्प्रेरी था? बिम्बिसार का। अवंती जो है जीवक, एक क्या था फिजिशियन, उसको भेजा अवंती के राजा को ट्रीट करने के लिए, जॉन्डिस हो गया था उसको। फिर नंबर 2 पे कौन आया? अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु एसेसिनेटेड बिम्बिसार, अपने बाप को मार दिया उसने। अथॉरिटी चैलेंज, काशी एग्रीमेंट रीच्ड ड्यूरिंग वॉर, और लिच्छवी डिस्ट्रॉयड कैपिटल वैशाली, और इज इन द वॉर यूज्ड टू इनोवेट वॉर इंजन। एक तो रथ मुसाला और महाशिलाकंताका। तो ये जो हमने जो रथ जो देखा था ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली मूवी में, एक तो उसमें ये चैरियट हो गया, रिवॉल्विंग जो है वो आगे लगा हुआ था इस पे, जिससे बाहुबली मूवी में दोनों लगाए। फिर ये स्टोन वाला जो है कैटापुल्ट यूज किया था उसको फेंकने के लिए। तो ये दोनों ही उस टाइम पे थे, अजातशत्रु ने यूज किए थे। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा 483 बीसी, बुद्धा महापरिनिवारणम, बुद्धा की जो है डेथ हो गई थी। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। फिर अजातशत्रु क्या है डिसाइडेड टू शिफ्ट कैपिटल राजगृह टू पाटलिपुत्र बट डाइड इन 1460। फिर उदयन आया था 460 टू 440, कंस्ट्रक्टेड पाटलिपुत्र, उसने पाटलिपुत्र बनाए, उदयन ने पाटलिपुत्र बनाए। शिफ्ट अजातशत्रु ने किया, लेकिन बनाया उसको किसने? उदयन ने। फिर नया नागा दशक था लास्ट रूलर हरियांका डायनेस्टी का, एसेसिनेटेड बाय शिशुनागा, मिनिस्टर था। फिर शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। फिर शिशुनाग डायनेस्टी कब से कब? 412 टू 344 बीसी तक चली। शिशुनाग कंप्लीटली अनेक्स्ट अवंती, इसने अवंती को एकदम जो है अपने कब्जे में कर लिया। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। फिर काला अशोक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसके टाइम पे हुई, वैशाली में हुई, एट द रेट 383 बीसी में हुई। इनफॉर्मल डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म, तो इनफॉर्मल डिवीजन हो गया था बुद्धिज्म में, थेरावेड़ा और महासंगिका में। फिर एसेसिनेटेड जो है कालाशोक, एसेसिनेटेड बाय महापद्मनंदा, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंदा डायनेस्टी 344 बीसी में नंदा डायनेस्टी आ गई थी। किसके बाद आ गई थी? शिशुनाग डायनेस्टी के बाद। इससे पहले कौन सी थी? हरियांका डायनेस्टी थी। फिर फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी मगध में रूल करने आ गई, नंद डायनेस्टी, जो क्षत्रिय नहीं थे उन्होंने रूल किया है। तो वो अपना मौर्यन जो है वो पहले रूलर नहीं है, नॉन हमारे नॉन क्षत्रिय है। फिर नंद डायनेस्टी 344 टू 321 बीसी रही। महापद्मनंदा रिजॉल्व टू एलिमिनेट क्षत्रिय फ्रॉम मगध और निकनेम्ड एकारथ उग्रसेन। नेक्स्ट कालिंगा में जो महापद्मनंदा है, डाइड मैनी रूलर्स अपॉइंटेड इन सक्सेशन, बहुत सारे रूलर आए। फिर धनानंदा जो था लास्ट रूलर था, मोस्ट पावरफुल था। अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज ईस्टर्न कैंपेन 326 बीसी, फॉट विद पोरस एट बैटल ऑफ हैदस्पस, impressed by the bravery, reinstated Porus and made ally. Alexander planned attacking Magad बट आर्मी एग्जॉस्टेड, डाइड लेटर, तो जो है वो मर गया। फिर है मौर्यन डायनेस्टी हो गई 321 टू 185 बीसी। धनानंदा डिफिटेड एंड किल्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में, सपोर्ट ऑफ चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्ता भी बोल सकते हैं। पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन डिवाइस बाय कौटिल्य। मुद्रा रक्षक रिटन बाय विशाखा दत्ता, तो इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है मुद्रा रक्षक का? विशाखा दत्ता ने लिखी है। तो और नेक्स्ट है 305 बीसी में चंद्रगुप्त फोर्ट सेल्यूकस निकेटर, गवर्नर था अलेक्जेंडर का, सेल्यूकस निकेटर को साथ फाइट की थी किसने? चंद्रगुप्त ने। विद कौटिल्य सपोर्ट डिफीटेड हिम। फिर फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई। वेस्ट ऑफ इंडस लैंड गिवन, डॉटर हेलेना मैरिड, तो वो चंद्रगुप्त से शादी की उसने। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज एट चंद्रगुप्त के कोर्ट पे आया, जिसने इंडिका बुक लिखी, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में उसने बताया। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ जैन मोंक भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रोफेशनल जैनिज्म में उसको क्या है कन्वर्ट शिफ्ट करने को जो है सो समझाया। फिर वो शिफ्टेड टू श्रवणा बेलागोला मतलब ये कर्नाटका में शिफ्ट हो गया। तो साउथवर्ड शिफ्ट जो जैनिज्म का हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से ही हुआ है। फिर
खाना, साले खाना एक्सट्रीम जैन पेनेंस एंड डाइड एट 299 BC। तो उसने जो साले खाना जो है वो जैनिज्म का एक एक्सट्रीम जो चीज़ है उसको उसने फॉलो की और उसकी डेथ जो है 299 BC में। बिंदुसार आया टू पावर, फिर कोडियल रिलेशन विद इजिप्ट एंड सीरिया के साथ अच्छे से जो है संबंध बनाए। 299 BC कन्वेंट पाटलिपुत्र। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। किसके टाइम पे हुई? बिंदुसार के टाइम पे हुई। डिवीजन ऑफ जैनिज्म इन 2 ब्रांचेस। तो जैनिज्म भी 2 ब्रांचेस में क्या है, डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या हो गया फिर नेक्स्ट लास्ट हमारे पास बिंदुसार जो है डाइड वॉर ऑफ सक्सेशन में, जो उसकी डेथ हुई बिटवीन 4 सन 269 BC में। अशोका जो है जीत गया और वो राजा बन गया। अशोका 269 टू 232 BC रहा। 3 फेज में उसकी लाइफ रही। कामाशोका फिजिकल प्लेजर, फिर चंदा अशोका एक्सट्रीम ब्रूटल मिलिट्री एनेक्सेशन किया उसने, फिर धम्म अशोका बुद्धिज्म प्रोपेगेटेड धम्म, ठीक है, उसने क्या है धर्म को प्रोपगेट किया। और फिर उसमें बिगेस्ट चैलेंज उसका था कि वो जो कलिंगा 9th जो है रीजनल ईयर 261 BC में कलिंगा को अटैक किया और धौली और रायदुगा जो है, रायदुगा में 1 लाख सोल्जर जो है वो मारे गए। 1 लाख सोल्जर मारे गए बैटल में। और अशोक किल्ड विद रिमोर्स एंड ऑन द फील्ड विद रिमोर्स ऑन सीइंग द ब्लड, जो है रायदुगा में जो उसने जो देखा ब्लड बाथ देखा तो उसको वो क्या है वो रिमोर्स दुख से भर गया वो। फिर उसने क्या है अबैंडन बहरी गोश, मिलिट्री एनेक्सेशन, एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, धमा गोश स्टार्ट किया, सोशल कल्चरल एनेक्सेशन स्टार्ट की कि अब अच्छे संबंध बना के ही वो एनेक्स करेंगे, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। फिर 250 BC में अशोक का कन्वेंट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहली किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के उस टाइम पे हुई थी। दूसरी किसके टाइम हुई थी? काला अशोक के टाइम हुई थी, काला अशोक। और इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था बुद्धिस्ट का। थर्ड किसने हुई की? पाटलिपुत्र ने। और फोर्थ कनिष्क ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल रिफॉर्म इन बुद्धा कंपोजिंग अभिधामा पिताका। तो सुता पिताका और कौन सी विनय पिताका पहले ही काउंसिल में लिख ली गई थी। तीसरी काउंसिल में कौन सी लिखी? अभिधामा पिताका, बुद्धिस्ट मिशनरी एक्टिविटी। फिर अशोक सेंट टू श्रीलंका महावीर और संघमित्रा को क्या है श्रीलंका भेजा। ऑल्सो वेरियस बुद्धिस्ट मिसिंग जो है मिशनरी जो है ईस्ट एशिया सेंट्रल एशिया भी भेजा उसने। फिर अशोक एस्टेब्लिश्ड लार्ज जो है वेरी लार्ज एम्पायर, डाइड इन 232 AD BC। और मौर्यन टेरिटरी डिसइंटीग्रेशन अंडर वीक सक्सेशन। लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ था, असैसिनेटेड बाय मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा, या शुंग भी बोलते हैं। फिर अब शुंग डायनेस्टी। फिर जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखते हैं मौर्यंस का। सप्तंगा 7 ऑर्गेन्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। सप्तअंग किसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है? वो हमारे मौर्यन से रिलेटेड है। तो स्वामी कौन हो गया? किंग। अमात्या कौन हो गया? मिनिस्टर। कोशा कौन हो गया? ट्रिशर। बाला आर्मी, दुर्ग फोर्ट, मित्र अलाइज, शत्रु एनिमीज। तो ये सप्तअंग थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो है धामा महामतयास, मिनिस्टर प्रोपेगेट धमा। शुल्काध्यक्ष टैक्स कलेक्टर, सीताध्यक्ष मिनिस्टर ऑफ रॉयल लैंड, नगरिका सुपरिंटेंडेंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, बेसाज फिजिशियन डॉक्टर, गुप्तचर विभाग, एस्पाइनोज। फिर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड इरिगेशन से काम, इरिगेशन का काम किया। अशोका फर्स्ट रूलर टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। तो उसने पहला बंदा था जिसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनवाई जहां एनिमल प्रोटेक्शन की बात की। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल मोबिलिटी वॉज प्रेजेंट, इवन वुमेन इन इंपॉर्टेंट ऑफिस। तो वुमेन भी इंपॉर्टेंट ऑफिस में थी। सोसाइटी ड्यूरिंग मॉर्यन मेगास्थनीज ने बताया 7 कास्ट थी, ही गॉट कंफ्यूज प्रोफेशन विद कास्ट। और मोबिलिटी इन सोसाइटी, पीपल रोज टू पोजीशन, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बेसिस पे पोजीशन मिलती थी। रिलीजियस टॉलरेंस थी एंड एकोमोडेशन था। श्रमण धर्म जो है श्रमण और ब्राह्मण जो धर्म हाईली रिस्पेक्टेड। टैक्स एजम्पशन थी उनको। वुमेन एल्डर रिस्पेक्टेड। वुमेन इन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल क्या है पोजीशन में थी। फिर अब आए हमारे पास पोस्ट मॉरियन पीरियड में क्या हो गया? शक आए, वो बिल्कुल ही नॉर्थ हमारा जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आए। फिर इंडो ग्रीक्स आए, वो हमारे कौन से वाले पार्ट में आए? जो पंजाब वाले पार्ट में। कुशान जो है उनका मेजर जो है उन्होंने काफ़ी अपना ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया तक पहुंच गए। फिर है पार्थियंस आए, वो गुजरात वाले रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड रहे। शक आए, तो शक 2 जो है उसमें आए थे, पार्ट में आए थे। एक तो वही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, एक गुजरात वाले एरिया में आ गए थे, ठीक है। ये सारे आउटसाइडर थे जो आउटसाइडर थे। फिर यहाँ एक शुंग जो कानवा, फिर सातवाहन इंडिजीनियस थे। तो ये शुंग और कानवा जो है ये इस वाले पार्ट में थे, मगध वाले एरिया में। और जो है सातवाहन जो है वो हमारा डेक्कन वाला पार्ट उन्होंने कब्जे में किया हुआ था। तो ये इंडिजीनियस थे। और जो शक है, पार्थियंस है और इंडो ग्रीक है, कुशान है, वो बाहर के लोग। इंडो ग्रीक आए 165 BC में, स्टार्टेड अराइविंग इन
165 BC फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोल्ड कॉइन किसने सबसे पहले इशू किया है? इंडो ग्रीक्स ने इशू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर उनका मिरेंदर था, जो कैपिटल उसकी जो थी वो थी शकाला, सैलकोट पाकिस्तान में थी। फिर ही परसुएडेड बाय नागसेना टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म, और ये मिलिंद जो था, मिलिंद नाम की एक क्या है किताब लिखी उनकी कन्वर्सेशन की। मिलिंदर आस्क्ड मैनी क्वेश्चन एंड नागसेना आंसर्ड। हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन जो है उसको मिलिंद पानो के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इंट्रोड्यूस कर्टन इन इंडिया, इंडो ग्रीक्स ने कर्टन और गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। फिर शक आए, शक 90 BC में आए। दो स्कैथियंस भी बोलते हैं इनको, स्टार्टेड अराइविंग एट 90 BC। मैनी ब्रांचेज नॉर्थ और वेस्ट ब्रांचेज में आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो थी वेस्टर्न ब्रांच थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था रुद्रामण। रुद्रामण कौन सी? वेस्टर्न ब्रांच का, नोन एज उसको जगन्नाथ इंस्क्रिप्शन के लिए भी जाना जाता है, जगन्नाथ इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्टे संस्कृत, तो संस्कृत में पहली इंस्क्रिप्शन थी। डिफीटेड सतावाहन रूलर वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, तो इसने वशिष्ठी पुत्र जो सतकर्णी है उसको हराया था, जो सातवाहन रूलर था। मेंशन सुदर्शन लेक ऑफ काठियावाड़, तो काठियावाड़ की सुदर्शन लेक भी मेंशन है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्ता मौर्य ने बनवाई थी। ही हिमसेल्फ रिपेयर्ड लेक। तो जो रुद्रामण है वो कौन था? शक था, उसने, शक राजा था, इंपॉर्टेंट रूलर था, उसने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी, ये पहली संस्कृत इंस्क्रिप्शन थी, और उसने ये जो लेक है वो रिपेयर की थी, सुदर्शन लेक। तो ये सुदर्शन लेक काफ़ी लोगों ने रिपेयर की है और बनवाई चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त मौर्य ने बनाई थी। और फिर नेक्स्ट आ गए पार्थियंस, 225 AD में आ गए, और इंपॉर्टेंट रूलर उसमें गोंडोफर्नस। गोंडोफर्निस जो है वो क्रिश्चियन मिशनरी, जो सेंट थॉमस फ्रॉम इजराइल कब आया था, किसके टाइम पे आया था? पार्थियंस के टाइम पे आया था। कौन? सेंट थॉमस इजराइल से आया था और प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने आया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुषाण। कुषाण जो है 65 AD और 78 AD अलग अलग ऐसा है, ये टाइम पीरियड में आए हैं। बिलोंग टू यूएची ट्राइब इन ऑफ सेंट्रल एशिया। अराइव्ड इन 2 ब्रांचेस, एक में खड़फिश ब्रांच थी 65 AD में आई थी, एक कनिष्क ब्रांच थी 78 AD में आई थी। फिर कुजुल खड़फिश जो है वो वीमा खड़फिश रिलीज्ड कॉइन इन सेकंड जो है सेंचुरी में। कॉइन उसमें क्या है, एक साइड किंग अपनी होती थी, एक साइड शिवा और कौन होता था उसमें, एक साइड शिवा और बुल होता था। फिर कनिष्क वाली ब्रांच अराइव्ड 78 AD, ही स्टार्टेड ही डिफीटेड नदन ब्रांच ऑफ शक। शक की जो नदन ब्रांच है उसको डिफीट किया था इसने, कनिष्क ने। स्टार्टेड शक एरा, शक को हटाने के बाद उसने 78 AD में शक एरा को क्या है, डिफीट किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको फॉलो करती है, शक एरा को, ठीक है। फिर ये एक न्यू वेव ऑफ अर्बनाइजेशन, 2 नई सिटीज़ बनाई इसने, कनिष्कपुर और पुरुषापुर। इट फर्दर अर्बनाइज्ड इट इन मथुरा। तो उसमें क्या है कि हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन हुई और रिलीज्ड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ प्योरेस्ट क्वालिटी। यूटिलाइज सिल्क रूट फॉर ट्रेड, चाइना और वेस्ट वर्ल्ड में ट्रेड किया इन्होंने। फिर जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी कनिष्क के टाइम हुई थी। एक तीसरी किसके टाइम हुई थी? अशोक के टाइम पे हुई थी। पहली किसके टाइम हुई थी? अपना कौन था? अजात शत्रु के टाइम हुई थी। और सेकंड कालाशोक के टाइम हुई थी 78 AD में। और कुंडाला वाना कश्मीर में हुई थी। कन्वेंट बाय कनिष्क, ही एक्सेप्टेड महायाना बुद्धिज्म अंडर अश्वघोषा। पेट्रोनाइज 2 स्टाइल ऑफ स्कल्पचर, गांधार और मथुरा। मथुरा और गांधार किसने जो है पेट्रोनाइज किए थे? वो किए थे कुषाण ने। कुषाण ने किसको पेट्रोनाइज किया था? जो है गांधार और मथुरा। और जो अमरावती है वो सातवाहन ने पेट्रोनाइज किया था। फिर इंट्रोड्यूस लॉन्ग ओवरकोट, ये ओवरकोट होते हैं, बूट्स होते हैं, कुर्ता पजामा है, वो कुषाण ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। गोल्ड कॉइन और कर्टन जो किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किए हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन आ गया? शुंग आ गए। शुंग जो है 185 BC में, ये इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस है, तो ये मतलब इंडिया में ही पैदा पड़े पले वो सब है। फाउंडेड बाय ब्राह्मीण पुष्यमित्र शुंग, ट्राई टू रिवाइव वैदिक रिचुअल। ये वो बंदा है जिसने लास्ट मौर्य जो रूलर था उसको मारा था और फिर अपनी डायनेस्टी शुरू की थी। परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, तो इसने अश्वमेध यज्ञ किया। मेंशन इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन, तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि उसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया। पुष्यमित्र शुंग ने डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट स्तूपास, तो ये जो पुष्यमित्र था ये प्रॉपर ये हिंदू था, इसके पास आर्मी थी अपनी, कि वो जो है मंदिरों को जो बुद्धिस्ट जो वो है स्तूप्स है उनको डिस्ट्रॉय करता था। पतंजलि इसका कंटेम्प्रेरी था, पतंजलि जो था वो इसका कंटेम्प्रेरी था, उसने योगा सूत्र लिखा था। फिर अग्निमित्र शुंगा कौन है? फिर लव अफेयर ऑफ मालविका, विदा मालविका, वो कालिदास ने वो अपने मालविका अग्निमित्र के बारे में लिखा है। मतलब उसके उन दोनों के, मालविका और अग्निमित्र शुंग के बारे में जो है ये लिखा है, मालविका अग्निमित्र। फिर वासुमित्र शुंग स्तूपास डिस्ट्रॉयड बाय पुष्यमित्र, ही रिस्टोर्ड द स्तूप, जो इनको रिस्टोर किया। भागाभद्रा ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस जो है वो भागभद्रा के टाइम ही एक्सेप्टेड हिंदुइज्म एंड इरेक्टेड पिलर एट भिलासा
इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। भिलासा विदिशा जो है एमपी में। फिर क्या है, गरुड़ ध्वज फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ विष्णु वर्शिप। गरुड़ ध्वज, तो ये गरुड़ ध्वज कहाँ है, भिलासा विदिशा एमपी में है। और इसने जो है पिलर इरेक्ट किया है हिंदुइज्म से रिलेटेड। कौन था, भागभद्रा। और ये ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस भी इसके टाइम पे आया था। फिर कानवाज है, फिर ये कानवाज 75 बीसी में आ गए थे। और शुंग रिप्लेस्ड बाय कानवा इन 75 बीसी। तो फाउंडेड बाय वासुदेव कान, प्रोमोटेड वैदिक हिंदुइज्म फर्स्ट सेंचुरी एडी, डिफीटेड बाय सातवान। तो सातवान ने इनको पहली सेंचुरी एडी में हरा दिया। फिर सातवान जो है सेकंड सेंचुरी बीसी से एमर्ज हो रहे थे, कंसोलिडेट हो गए फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। ऑल्सो नोन एज आंध्राज और आंध्रा भृत्या। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उनके पुराण उनके लिए उनकी हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट सोर्स है। फर्स्ट सेंचुरी एडी सातवान एम्पायर फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय सिमुक। सिमुक ने क्या है, सातवान को एस्टेब्लिश किया। रोट एरोटिक लव पोएट्री गाथा सप्तशती। तो ये जो सिमुक है उसने गाथा सप्तशती इंपॉर्टेंट जो क्या है इरोटिक क्लब्स पोइट्री लिखी। पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर, तो ये हाला ने लिखी थी गाथा सप्तशती। और इसने आर्ट एंड लिटरेचर को क्या है पेट्रोनाइज किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी, मदर गौतमी बालाश्री प्रोक्लेम्ड इन नासिक इंस्क्रिप्शन। तो नासिक इंस्क्रिप्शन में सतकर्णी इज ओनली प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण, तो ये वहाँ नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और फिर नेक्स्ट हमारा है कि फर्स्ट टू रिलीज लेड कॉइन्स। लेड कॉइन सबसे पहले किसने रिलीज किया, गौतमीपुत्र सतकर्णी फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन। फर्स्ट टू स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण मॉन्क्स। तो सातवाहन जो रूलर था गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी जो है उसने लैंड ग्रांट्स दिए, इसको लैंड ग्रांट्स दिए ब्राह्मण को और मॉन्क्स को, ठीक है। और इसने लेड कॉइन भी स्टार्ट किया, लेड कॉइन्स भी स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि गुप्ता एज एमर्ज जो है वो अराउंड 2000 एडी में हुई। श्री गुप्ता ने फर्स्ट रूलर, और नॉट सो पावरफुल इन थर्ड सेंचुरी एडी। फिर सेकंड टू फोर्थ सेंचुरी में चंद्रगुप्त वन आई फिल्ड वॉइड लेफ्ट बाय कुशान्स इन नॉर्दर्न इंडिया। जो कुशान थे, कनिष्क था, उसने जो वॉइड छोड़ा था वो इसने फुलफिल किया। ब्रॉट नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी। चंद्रगुप्त वन 319 से 335 एडी में रहा। फिर फॉलोड मैट्रिमोनियल अलायंस अलॉन्ग विद मिलिट्री एनेक्सेशन, मैरिड टू कुमारा देवी ऑफ लिच्छवी, सेलिब्रेटेड द मैरिज स्पेशल टाइप्स ऑफ कुमारा देवी कॉइन। तो कुमारा देवी के नाम पे कॉइन शुरू की। सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी और किंग और क्वीन एक साइड पे, ये एक साइड पे ये सब था। फिर समुद्रगुप्त 335 टू 375 एडी, मोस्ट पावरफुल गुप्ता पीरियड से सेकंड चक्रवर्ती सम्राट इन इंडिया, एरेडेंट बिलीवर ऑफ हिंदुइज्म। और अश्वमेव यज्ञ भी क्या है इसने करवाया। गेव परमिशन साइलोन रूलर महेंद्र बर्मन टू क्रिएट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन बोध गया। तो इसके टाइम पे जो श्रीलंकन जो रूलर था मेघा बर्मन, उसको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सेटअप करने की परमिशन दी बोध गया में। और इसने क्या किया कि इसने हरिसेना रोड प्रयाग प्रशस्ति, इस प्रयाग प्रशस्ति हरिसेना इसके कोर्ट में था, समुद्रगुप्त के कोर्ट में। यूलोजाइजेशन ऑफ समुद्रगुप्त, ही वॉन मोर देन 100 बैटल विदाउट अ डिफीट, बिना किसी डिफीट के 100 से ज़्यादा इसने युद्ध जीते हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेना ने लिखा है। फिर ये पोएट भी था, म्यूजिशियन भी था। इन हिज कॉइन ही इज डिपिक्टेड प्लेइंग वीणा, तो वीणा प्ले करते हुए इसको डिपिक्ट किया हुआ है। तो ये पोएट भी था, म्यूजिशियन भी। चंद्रगुप्त 385 एडी टू कौन से 415 एडी, और इसने टाइटल लिया विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू ने मोस्ट एनलाइटन रूलर ऑफ गुप्ता। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर, संस्कृत लिटरेचर, हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये सब सर्जरी इस पे काम हुआ। लुमिनरीज इसके कोर्ट में लुमिनरीज कौन कौन थे, कालिदास, अमरसीमा, वरामीर, धनवंतरी, वारारुचि, तो ये सब भी इसके कोर्ट में रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैरिड डॉटर प्रभावती टू वकतक किंग रूलर रुद्रसेन। ही डाइड, शी ruled under father guidance. He established उज्जैन एज द सेकंड कैपिटल, प्रयाग फर्स्ट कैपिटल। तो जो है चंद्रगुप्त टू की प्रयाग पहली कैपिटल थी, उज्जैन दूसरी कैपिटल थी। चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर फाहेन, वो इसके टाइम पे आया था। विजिटेड बुक क्या लिखी उसने, फुकू की डिटेल सोशियो इकोनॉमिक जो है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी कंडीशंस थी वो उसके बारे में लिखा। फिर कुमारा गुप्ता जो है वो आया 415 टू 455 एडी, फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फाहिन। यूनिवर्सिटी हैड डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, लाइब्रेरी और
हॉस्टल, वो सब चीज़ें थी उसमें। प्रमोशन ऑफ टू द नेक्स्ट ग्रेड बेस्ड ऑन एग्जाम होता था। और नालंदा में लाइब्रेरी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, नालंदा की लाइब्रेरी जो तब थी वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट थी। रेगुलर एग्जाम होते थे और प्री डिफाइंड सिलेबस था और एग्जाम के बेस पे वो प्रमोशन होता था। अदर हैंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नो डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इम्पार्टेड इन गुरु शिष्य, उसमें होती थी नो रेगुलर एग्जाम बट स्टूडेंट वर टेस्टेड बाय गुरु इन इनफॉर्मल सेटअप, मल्टी डिसिप्लिनरी अनलाइक फोकस ऑफ बुद्धिज्म इन क्या है नालंदा, नालंदा में बुद्धिज्म फोकस में था। फिर स्कंद गुप्ता 445 टू 467 AD, लास्ट रूल इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्त। ही ऑल्सो रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, तो स्कंद गुप्त ने भी इसको सुदर्शन लेक को क्या है रिपेयर किया। और किसने रिपेयर किया था? रुद्रामण ने। रुद्रामण कौन था? उसने क्या है सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। और वो किसमें? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ही मेंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, तो इसने भी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया। बारबरिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया हुन्स इन्वेडेड गुप्त टेरिटरी, स्कंद रिपेल्ड देम, स्कंद डाइड। हुन्स आए, हुन्स जिसके पास गुप्ता के बाद, हुन्स जो है रिकॉग्नाइज अंडर तोरामाणा, तोरामाणा मिहिर कुला, कंप्लीटली लूटेड द गुप्त टेरिटरी, डिक्लाइन डिसइंटीग्रेशन, एंड ऑफ 550 AD में गुप्त का एंड हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के बारे में देखें तो प्रोविंस भुक्ति, भुक्तिपति उसका हेड होता था। जोन में विश्यापति उसका हेड होता था। बिथिपति उसका हेड होता था। ग्रामणी उसका हेड होता था। फिर हमारे पास नेक्स्ट है अर्ली इकोनॉमी ड्यूरिंग गुप्ता। लैंड टैक्स कैसे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स, फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, अल्टर्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, वॉर राइज, फेमाइन रिड्यूस। तो वॉर होता था तो टैक्स बढ़ा देते थे, फेमीन होता था तो घटा देते थे। लैंड ग्रांट, प्रिस्टली क्लास अग्रहारा, तो लैंड ग्रांट होता था ये। और ब्रह्मा दिया ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑफिसर एंड नॉवेल्स, इनको भी लैंड ग्रांट मिलता था। फिर इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन से थे? चौल, कल्याण, भरूच, कैम्बे। वेस्ट कोस्ट थे। वेस्ट कोस्ट में ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट है? पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, चौल, कल्याण, भरूच, कैम्बे, कदुरवा और गंताशिला और तमरलिप्त ये ईस्ट कोस्ट पे है। तो ईस्ट कोस्ट पे ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में है। और वेस्ट कोस्ट ये कर्नाटक और उस वाले पार्ट में, महाराष्ट्र वाले पार्ट में, भरूच, कैम्बे, कल्याण, चौल और कदुरा, गंतशिला, तमरलिप्त। तो ये तमरलिप्त पूछा गया। विष्टि टाइप ऑफ टैक्स बाय फिजिकल फोर्स लेबर, तो एक टाइप का विष्टि जो है टैक्स है, ये भी पूछ सकते हैं। तो रिलीजन ड्यूरिंग गुप्ता, कंसेप्ट ऑफ त्रिदेव ऑलरेडी जो है कंसोलिडेट हो चुका था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिवा। त्रिदेवी कंसेप्ट फुल्ली फॉर्मलाइज, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। और नाउ डिवोशन, भक्ति, ग्रेटर, एनिमल सेक्रीफाइस लेस। मेजॉरिटी हिंदू लिटरेचर, पुराण, टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा स्टाइल्स। तो सोसाइटी क्या थी उस टाइम गुप्ता पीरियड? सोसाइटी ट्राइज टू अपलिफ्ट वुमेन, नॉट सक्सेसफुल, मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन। और हायर क्लास वुमेन नॉट अलाउड टू सिक्योर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लिविंग, लोअर क्लास की जो वुमेन थी उनको अलाउड किया गया। और वुमेन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस डिस्कोर्स एंड लिसन रिलीजियस लिटरेचर। फिर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती का ईरान इंस्क्रिप्शन में पता चलता है 510 AD में मेंशन सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में सबसे पहले पता आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 510 AD में ईरान इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था। कात्यायना लॉ गिवर, स्त्री धन, प्रीशियस आर्टिकल्स एंड ज्वेलरीज गिवन एट मैरिज मेंट फॉर हर मेंटेनेंस एंड ओनली शी हैज़ राइट टू सेल मॉर्टगेज। तो वो जब शादी में जो सोने गहने दिए जाते थे, स्त्री धन, उसको वो वही मेंटेन करती थी और उसको ही उसको बेचने का अधिकार होता था। पोस्ट मौर्य, टू टाइप्स ऑफ शूद्राज emerged, anirvasita और निर्वसिता, lived in village, not allowed to live in village. Gupta period, large number of chandels, several disabilities imposed। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें है संगम एज। संगम एज में क्या है? संगम एज 4th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी AD, ऑलमोस्ट ये 10 साल रहा। फिर अराउंड 4th सेंचुरी BC 3 डायनेस्टीज एमर्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में 4th सेंचुरी BC में क्या है? 3 डायनेस्टीज आई। चोला, ये अपना जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला जो है एरिया इनके कब अंडर था। फिर चेरा, चोला और पांड्या। फिर चेरा जो है केरला केरला पुत्र भी बोलते थे इनको। पांड्या जो है तमिलनाडु वाला एरिया इनके कब्जे में था। फिर चेराज, इनको केरला पुत्र भी बोलते थे इन मौर्यन इंस्क्रिप्शन। और इनिशियल रूलर उसमें उदयन जेराल और कैपिटल कारूर। फर्स्ट रूलर सेंगुतवन, इंपॉर्टेंट रूलर सेंगुतवन। गुडचेरा, रेडचेरा, इंपॉर्टेंट पोर्ट मुजीरी, मुजीरी इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट था। गुडचेरा, रेडचेरा, टेम्पल ऑफ कनागी, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी एंड पतिनी कल्ट। तो ये सब है उससे रिलेटेड। चोलाज तो थे वो कलानी डैम, फर्स्ट रूलर टू डैम कावेरी रिवर। कलानी डैम कावेरी रिवर पे था। इनिशियल रूलर कौन था? इलारा, कावेरी पट्टनम, पुहर इनकी कैपिटल थी।
कारिकाला इंपॉर्टेंट रूलर था। कावेरीपट्टनम, अरिकामेदु जो है पौंडीचेरी, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। कावेरीपट्टम, अरिकामेदु, पौंडीचेरी जो है वो इंपॉर्टेंट क्या थे, पोर्ट थे। कारिकाला इंपॉर्टेंट रूलर था। कावेरीपट्टनम पुहर वो कैपिटल था। फिर है पांड्याज। पांड्याज फर्स्ट रूलर इनका मुदुकुमुदी और कैपिटल मदुराई, और इंपॉर्टेंट रूलर निंदुंजेलियन। और कोरकाय थुतुकोडी, थुतुकोडी और कोरकाय क्या है, पांड्या का पोर्ट है। कोरकाय थुतुकोडी इनके पोर्ट है। संगम असेंबलीज ड्यूरिंग पांड्याज तमिल लिटरेचर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ संगमिस्ट। ऑल थ्री वर वेरी रिच पावरफुल नेवल सिस्टम। तीनों के पास क्या है, पावरफुल नेवल सिस्टम था। ट्रेड इन स्पाइसेस, इवोरी, पर्ल्स, कॉटन टेक्सटाइल विद अरब इन ट्रेडर्स और रोमन एरियाज। तो इन्होंने जो वेस्ट में है उन्होंने ट्रेड किया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन क्या है, पोस्ट गुप्ता एज। पोस्ट गुप्ता एज पुष्याभूति डायनेस्टी। तो डिमाइज ऑफ गुप्ता वैक्यूम हो गया था नॉर्थ इंडिया में। फिर किल्ड बाय पुष्याभूतिस और बाय 600 एडी, बेस्ड ऑन स्थानेश्वर हरियाणा, बेस्ड इन स्थानेश्वर हरियाणा, स्थानेश्वर हरियाणा में इनका बेस था। फिर प्रभा खरबदन वॉज फाउंडर और मैरिड टू डॉटर ऑफ राजश्री टू कन्नौज रूलर। ग्रहण वर्मन क्या था, वॉज वेड राजश्री एल्डर सन राज्यवर्धन शशानंदा गौड़ा एंड बंगाल एडवर्सरी किल्ड ग्रह वर्मन कैप्चर्ड राजश्री असैसिनेटेड। क्या है, असैसिनेट किसको किया है इन्होंने, राज्यवर्धन को। फिर नाउ यंग हर्षवर्धन बिकेम रूलर, फ्रीड राजश्री, एस्टेब्लिश्ड कन्नौज कैपिटल। शशांक वॉज फॉर्मिडेबल एनिमी एंड टुक 13 ईयर्स टू डिफीट। तो हर्ष को 13 साल लगे उसको डिफीट करने में। फिर अनेक्स्ट ईस्टर्न पार्ट, तो हर्षवर्धन ने अब मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया जो है वो अपने कब्जे में कर लिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न और जो भी है उसके कंटेम्प्रेरी। नर्मदा के नीचे चालुक्य, पल्लवा और चेरा और चोला। पांड्या जो है चोलाज के जगह किसने ले ली, अब पल्लवा और चालुक्य ने ले ली। तो चोलाज डिसअपियर्ड, चालुक्य पल्लवा पावरफुल, चेरा और पांड्या सर्वाइव्ड। ठीक है। फिर हर्ष ने जो है, हर्ष वॉज एम्बिशियस, टेरिटरी एक्सपेंशन, साउथ नर्मदा जा रहा था तो फॉर्ट विद पुलाकेशिन टू, चालुक्य था। हर्षा को डिफीट मिली उसमें और पीस ट्रीटी हुई, साइंड मेंशन अहियोल इंस्क्रिप्शन, अहियोल इंस्क्रिप्शन में लिखा है जो पीस ट्रीटी हुई कि नर्मदा की जो नदी है वो बाउंड्री हो जाएगी, नॉर्थ ऑफ नर्मदा हर्ष का हो गया, और उससे नीचे चालुक्य हो गए। चाइनीज जो बुद्धिस्ट ट्रेवल हुइन सांग है वो आया था इसके टाइम पे, और उसने अपने एक्सपीरियंस हर्षा के कोर्ट में जो है वो CUK में लिखा है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी और पेटी क्राइम्स के लिए इन कन्नौज। फिर हर्ष जो है, हर्षवर्धन वर्शिप शिव और सन गॉड अंडर ह्यून सांग, ऑल्सो एक्सेप्टेड महायाना बुद्धिज्म एंड सेकंड काउंसिल कन्वेंट कन्नौज प्रयाग। हुइन सांग गेव लेक्चर्स ऑन महायाना, और उसने महायाना पे क्या लेक्चर्स दिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है कि हर्ष डोनेटेड ऑल हिज पर्सनल वेल्थ, किसके लिए डोनेट की इसने अपनी पर्सनल वेल्थ, स्टार्टेड लिविंग लाइक अ मॉन्क, तो मॉन्क की तरह रहने लग गया हर्ष। फिर पोस्ट संगम क्या है, चालुक्य और पल्लवा आ गए, ये चालुक्य और पल्लव थे नर्मदा से नीचे, और चेरा और पांड्या तो थे ही। रायचूर दोआब था ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा दोआब, मतलब तुंगभद्रा रिवर पे जो आसपास की जो जमीन है वो बहुत ही क्या थी, फर्टाइल थी। बोथ चालुक्य और पल्लवा वांटेड टू कंट्रोल मैनी बैटल फॉर दिस, बोथ फॉट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। कांची इनकी जो है पल्लवा की कैपिटल थी और चालुक्य की वतपी क्या है, कैपिटल थी। फिर एंड ऑफ द 6th जो है सेंचुरी AD में वो क्या है उसका पुलाकेशिन टू जो है जो ऑफ चालुक्य डिफीटेड महेंद्र बर्मन ऑफ पालवा। तो पुलाकेशिन टू ने उधर से हर्ष को भी हरा दिया और डिफीटेड महेंद्र बर्मन ऑफ पल्लवा। ही कैप्चर्ड वेंगी तो इसने वेंगी हैंडेड वेंगी टू विष्णुवर्धन। ही लेटर फाउंडेड ईस्टर्न ब्रांच ऑफ चालुक्य। जो है महेंद्र वर्मन सन नरसिम्हा बर्मन डिफीटेड पुलाकेशिन टू, तो उसके बेटे ने नरसिम्हा बर्मन ने पुलाकेशिन टू को डिफीट किया। कैप्चर्ड वतपी कैपिटल फर्टाइल दोब एरिया रायचूर वाला। ही टुक टाइटल वतपी कोंडा, तो नरसिम्हा बर्मन ने अपना टाइटल लिया वतपी कोंडा। बोथ डायनेस्टी नोन फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ पल्लवा रॉक कट आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द्रविड़ स्टाइल। तो ये जो पल्लवा ने है वो महाबलीपुरम, मल्लापुरम जो है शोर टेम्पल, जो है अर्जुन पेनेंस है वो 6th-7th सेंचुरी में इन्होंने क्या है ये बनवाया है। तो ये रॉक जो है टेम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर चालुक्य जो है वेसारा स्टाइल उन्होंने बनाया जो मिक्स है किसका, द्रविड़ और नगाड़ा स्टाइल का।
जो है मिक्स्ड है। फिर पोस्ट पुष्यवती डायनेस्टी, वैक्यूम इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, पुष्यवती, गोन, पुलाकेशिन टू लॉस्ट। बाय 750 एडी एमर्ज्ड पाला। पाला जो है ईस्टर्न उसमें डायनेस्टी, ईस्टर्न इंडिया में 750 एडी। फाउंडर इंपॉर्टेंट गोपाला, इंपॉर्टेंट रूलर धर्मपाला। ग्रांटेड 200 विलेजेस टू नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर मेंटेनेंस। और फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ओडंतपुरा समापुरा, जो ये है मोनेस्ट्री है। फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द देयर रेन। तो पाला डायनेस्टी के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है इसमें वो है प्रतिहारा गुर्जारा। प्रतिहारा गुर्जारा वेस्ट में जो गुजरात वाले एरिया में थे। फाउंडर नागभाटा और रिपेल्ड ऑन अरब इन्वेडर। फिर इंपॉर्टेंट रूलर मिहिर भोज, ये मिहिर भोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, टाइटल आदि बराहा। गुर्जारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, क्रिएटेड स्ट्रॉन्गेस्ट कैवेलरी बाय प्रोक्योरिंग हॉर्स फॉर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो उसने मिहिर भोज ने सेंट्रल एशिया से हॉर्स जो है वो प्रोक्योर किए और स्ट्रॉन्गेस्ट कैवेलरी बनवाई, मिलिट्री बनाई। और इनका फाउंडर नागभट्ट था और इनका इंपॉर्टेंट रूलर मिहिर भोज था। फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है सेंट्रल इंडिया में थी। फाउंडर दंती दुर्ग, दंती दुर्ग कृष्णावन, जिसने क्या है कृष्णावन ने इलोरा केव्स क्या है बनवाई है। जो वकाता का किंग देखे थे हमने, उसमें हरिसेना ने जो है अंता केव्स बनवाई थी और वो सेकंड बीसी से सेकंड एडी तक बनी थी। उसमें गुप्त लोग, चंद्रगुप्त जो गुप्ताज थे उन्होंने भी बनवाया था। और बाकी जो वक्त का मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने कौन से अजंता केव्स बनवाई थी एडी तक। और जो ये कृष्णा ये राष्ट्रकूट है उसने कृष्णा वो इलोरा केव्स, कैलाशनाथ टेम्पल जो है इलोरा केव्स में रॉक कट टेम्पल है, मोनोलिथिक टेम्पल है, उसको बनवाया। आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ इंडिया। अमोघा वर्षा इंपॉर्टेंट रूलर था। अमोघ वर्ष भी इंपॉर्टेंट रूल पेट्रोनाइज कन्नड़, फर्स्ट पोएटिक इन कन्नड़, कविराज मार्ग। सेकंड मोनार्क टू परफॉर्म सालेखाना, तो चंद्रगुप्त के बाद इसने भी सालेखाना जैनिज्म से रिलेटेड इसको परफॉर्म किया। नोट दैट कि जो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन थ्री डायनेस्टी टू कंट्रोल कन्नौज, प्रतिहार वर द फाइनली सक्सेसफुल। तो प्रतिहार जो है सक्सेसफुल हो गए। गुर्जार प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे और पाला थे। तो ये तीनों की क्या है कंटेम्प्रेरी थे। मेन लाइन चोला जो है अब स्टार्ट हो गए थे। कैप्चर्ड द पार्ट ऑफ राष्ट्रकूट, कैप्चर्ड पांड्या चेरा, पांड्या चेरा खत्म हो गए। मेन लाइन चोला जो है अब वो डिसअपियर हो गए थे, अब ये नए चोलाज हैं। और इन्होंने क्या है यहाँ जो सदन वाला पोर्शन है, चेरा, पांड्या, चालुक्य, पलावा, उनको सबको कैप्चर किया और जो है अपना एक मेन लाइन चोला, इंपीरियल चोला जो है इंपॉर्टेंट चोला जो है वो एम्पायर स्टार्ट किया। फिड्यूशरी ऑफ पालवाज, पालवा के फिड्यूशरी थे एंड ऑफ 9th सेंचुरी एडी। विजयाला यूजर्ड पावर फ्रॉम पालवा, एस्टेब्लिश्ड मेन लाइन चोला। परंतका एंड आदित्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला सन था इसका। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट जो है टेम्पल्स वो सब भी बनवाए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आर्किटेक्चर में भी देख सकते हैं। राजा राजा चोला डिफीटेड चेरा, त्रिवेंद्रम, पांड्याज, मदुराई। तो पांड्या और चेरा को किसने डिफीट किया है? राजा राजा चोला ने। ही ऑल्सो एनेक्स्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका कंसिडर्ड पार्ट ऑफ चेरा पांड्या। तो जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है उसको भी इसने क्या है कैप्चर किया। 1011 एडी में फाउंडेशन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में, आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ इंडिया, वो भी एस्टेब्लिश किया। राजेंद्र वन जो चोला है मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, कंप्लीटली अनेक्स्ड चेरा पांड्या श्रीलंका। मार्च टूवर्ड गैंगेटिक प्लेन्स, डिफीटेड महिपाला। जो डायनेस्टी का जो महिपाला था उसको डिफीट किया। टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस, तो उसने एक सिटी क्रिएट की ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। कावेरी रिवर पे इसने एक सिटी ही बना दी, गंगाए कोंडा चोलापुरम की, भाई गंगा को जीतने वाला चोला, तो वो चोलापुरम। Perhaps he was the first Indian ruler crossed Bay of Bengal and invaded cities and श्री विजय एंड मलाय पेनिनसुला। तो कल्चरल जो है एक्सचेंज हो गया स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड मलाय पेनिनसुला। तो जो मलाय पेनिनसुला पे हमारा जो बुद्धिज़्म है या अपना हिंदुइज्म है वो किसकी वजह से गया है? वो इनके वजह से गया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन और या पंचायती राज के लिए अगर कोई फेमस है तो चोलाज बहुत फेमस है। मैनी सब डिवीजन ऑफिसर अपॉइंटेड, ऑटोनॉमी टू द पावर। चोला मंडलम एंटायर टेरिटरी, चोला मंडलम इंपॉर्टेंट। फिर है मंडलम प्रोविंस, प्रोविंस स्टेट हो गए मतलब। वलानाडु ब्लॉक हो गए, नाडू टाउन हो गए, कोट्टम विलेज हो गया। तो ये है हमारा चोला मंडलम। फिर ये आ गया हमारा मंडलम, फिर आगे आ गया हमारा वालुनाडु ब्लॉक, फिर आ गया नाडू, फिर आ गया टाउन, और फिर आ गया कोट्टम, कोट्टम आ गया विलेज। तो ये वैसे सक्सेशन हुआ है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है चोला रूलर्स एक्टेड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन्स टू पीपल, इंटरेस्ट पे लोन दिए। फाइनेस्ट टेम्पल बिल्डर ऑफ द टाइम, चोला ने बेस्ट टेम्पल्स बनाए अभी भी साउथ इंडिया में। नॉट जस्ट वर्शिप, ऑल्सो एजुकेशन, मार्केट एक्टिविटी, वो सब भी किया इन्होंने।
फर्स्ट रूलर टू एम्फेसाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑल्सो इंस्क्रिप्शन अबाउट वाटर कंजर्वेशन। तो वो सब भी इन्होंने किया, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डैम, वो सब चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की। तो ये हमारा क्या है, एंशियंट इंडिया जो है वो फिनिश हो गया है। और तो आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।